ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ, ਪਾਏ ਜੀਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ। डबल डबल लगा रखी है। हम डांस चला रखे हैं, चालू करना महाराज। धन सदगुरु सदगुरु तेरा ही आसरा, धन सदगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। तो ये डबल डबल के दीवान एक थोड़ा सा जो बता नहीं गुरुमुख। अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं। तो भाई अब वो प्रेमी कहाँ गए भाई, दिसंबर महीने का वो। अरे लगा शब्द, एक शब्द का। हाँ लगाओ लगाओ, हाँ लगाओ शब्द लगाओ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हो महीना नवंबर दा दिन आया, दिसंबर का तेरा हो महीना दिसंबर दा दिन आया पागा वाला, महीना दिसंबर दा दिन आया पागा वाला। हो बाबे दे जन्म दिन ते हो बाबे दे जन्म दिन ते अज नचन परमी सारे, महीना दिसंबर दा दिन आया पागा वाला, महीना दिसंबर दा दिन आया पागा वाला। जेड़े जेड़े कर तेरी रहमत वसदी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨੀ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ
सरकार तेरी रहमत वसदी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ। ਹੋ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਹੋ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਉ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਨ ਬਨ ਟੋਲੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਥੋਂ ਮੰਗੇ ਬਾਬਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਝੋਲੀਆਂ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਨ ਬਨ ਟੋਲੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਥੋਂ ਮੰਗੇ ਬਾਬਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਝੋਲੀਆਂ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦਾ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਭੰਡਾਰੇ। ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਗਿੱਟ ਗਿੱਟ ਲਾਲੀਆਂ, ਮਹਿਕਦਾ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ। ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਗਿੱਟ ਗਿੱਟ ਲਾਲੀਆਂ, ਮਹਿਕਦਾ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ। ਹੋ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੋ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਗੜਦੀ ਮਾਰੇ। ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਆਜਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਵਚਵਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਆਜਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਵਚਵਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਹੋ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਜਾਵੀਂ, ਹੋ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਜਾਵੀਂ, ਅੱਜ ਲਾਵੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰ। ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਹੋ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तेरा ही आसरा। जैसे भाई अपन जन्मदिन बनाएंगे, जैसे जन्मदिन बनाते हैं, जन्मदिन हमें क्या करते कहते हैं, जन्मदिन क्या याद दिलाते हैं भाई। हमारी कुल उम्र में से 1 साल और गुजर गया, हमें जन्मदिन याद दिलाते हैं। फिर कहा गया है अगर हमने भजन सेवन किया है या सेवा की है, समय का सदुपयोग होया, नहीं तो समय वैसे ही चला गया। ये आए साल जन्मदिन आ जाना है, आए साल भंडारा आ जाना है, आए साल सालगिरह आ जाने जी, आए साल नया साल आ जाना है। तो भाई ये तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। यहाँ आते जाते होते हुए कितनी उम्र गुजर गई, कितने साल गुजर गए। हमारी आत्मा क्या बने, आत्मा का भाई हमारी आत्मा का कुछ बने ही नहीं, तो इनका फ़ायदा क्या फिर। भाई आप ना चलिए, अच्छा खा पी लिए, है ना जी, अच्छा भाई इनसे क्या बनेगा जी, आत्मा का तो कल्याण कुछ होया नहीं। यानी वह काम बेस्ट है जिसे हमारी आत्मा का सिमटा होता है। हमारे पूज्य परम संत शहंशाह वकील साहब जी महाराज फरमा करते थे, वह काम अच्छा है जिससे हमारा रूह का सिमटा होता है, जिससे हमारा भजन बनता है। जिसे भजन में रुकावट पड़ती है वह काम छोड़ देना चाहिए। यानी सारे, यानी ये सब का मतलब क्या होया, हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे, सबके पढ़ने पढ़ाने का मुद्दा ही भजन सेवन करना है, यानी भक्ति करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, सेवन करना है, ख्याल को एकाग्र करना है, यह मतलब है।
सत्संग का क्या मतलब है? सत्संग, भाई सत का संग। मस्ताना जी महाराज फरमा कर 2 उंगलियों करके, भाई ये आत्मा है, ये परमात्मा है, इनके मेल का नाम सत्संग है। भाई सत्संग यानी मेल कैसे होगा? प्रश्न ये पैदा, मेल हमारे भजन से होगा, हमारे श्रवण भजन से होगा, ध्यान से होगा, और कोई चीज़ नहीं है। यानी भजन का स्थान, भजन की तुलना और कोई भी चीज़ नहीं ले सकती। भाई स्वामी जी महाराज लिखे हैं, यहाँ भी भक्ति वहाँ भी भक्ति, यहाँ भी भक्ति वहाँ भक्ति, जहाँ देखो वहाँ भक्ति। यानी भक्ति की तुलना किसी से आप नहीं कर सकते। जैसे दुनिया के काम होते हैं, ये काम छोड़ दे ये कर ले, ये काम छोड़ ये कर ले, यह नहीं, यह तो भक्ति करनी पड़ेगी आपको। यानी कौन सा काम है जो बेस्ट है? वो काम है भजन सिम करना। क्योंकि भजन सिम के करने से, यानी असली जन्मदिन कहो, असली भंडारा कहो, असली नई साल कहो, सालगिरह कहो, ये भजन सिम करना है। इसको फिर कहेंगे कि कैसे पता चले हमारे को, भाई असली काम यही है। मस्ताना जी महाराज जी ने कुटिया बनाई और महाराज सावन सिंह को बोले जी ये मैंने कुटिया का भंडारा करना है, कुटिया बनाई है मैं। तो सावन शाह जी महाराज, हमारे दादा पातशाही सावन सिंह महाराज जी ने फरमाया कि भाई यह भंडारा तो लोगों के वास्ते है, यह भंडारा तो पेट की भराई है, पेट की भराई है, जीव का स्वाद है, आत्मा का कुछ नहीं बनता इससे। भाई आत्मा का कुछ नहीं बनेगा इससे, यानी इसका कोई फायदा नहीं। यह दुनिया वास्ते है, खाना पीना और सोना, ये दुनिया वास्ते है। भाई खा लिए पी लिए, अच्छा नाच लिए कूद लिए, बस ठीक है भाई होगा भंडारा। यानी जिससे हमारी आत्मा का सिमटा होगा उसका नाम भंडारा है, उसी का नाम जन्मदिन है। भाई जैसे कहते हैं भाई जन्मदिन की बधाइयाँ हो, या लिखा होता है ना, विश यू हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। भाई कहने से थोड़ी बनाई जाएगी, नए साल मुबारक कहने से थोड़ी, भाई कहने से थोड़ी हो जाएगा, उसको मनाया जाएगा। मनाया कैसे जाएगा? ज़्यादा भजन करके, ज़्यादा मेडिटेशन करके, ज़्यादा ध्यान करके, और बुरी आदतें छोड़ के जो हमारे, और हम भजन कम कर रहे थे पहले, अब हम ज़्यादा करके भंडारा बना सकते हैं। भाई नहीं तो देखो उम्र बीत गया, अपन है जन्मदिन बनाते बनाते क्या बने, कुछ बने तो है नहीं। भाई अब तक नहीं बने, फिर आगे कब बनेगा? कोई शमशान में जाके थोड़ी बनेगा। जो कुछ बनेगा आज अभी इसी वक्त बनेगा। भाई मतलब वर्तमान में बनेगा, वर्तमान, यानी जो कुछ बनेगा प्रेजेंट में बनेगा, भूतकाल या भविष्य नहीं बनेगा, जो आज। और यह एक शक्ति है, यह एक शक्ति है। इसको यानी ध्यान कहो इसको, या सुमरण कहो, या एकाग्रता, इसको शक्ति कहते हैं। इसको हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज तवजो कहते हैं। तवजो, तवजो का मतलब ध्यान कहो या एकाग्रता कहो। तो कैसे तवजो होती है? जैसे आप कोई भी काम करते हो तवजो से करते हो, यानी ध्यान से करते हो। जैसे एक पेंटर है, कितने ध्यान से पेंटिंग करता है, ऐसे पेंटिंग कर ध्यान से, सारी तवजो उसके अंदर होती थी। और हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज तवजो के बारे में उदाहरण दिया करते थे। कड़ा प्रसाद का, हलवे का, हलवा बनाते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, उसी में ध्यान होता है, पूरी तवज्जो लगाते हैं उसके अंदर, ध्यान इधर नहीं जाने देते। अगर हम ऐसे ध्यान करें, इधर करें, ऐसे करें, नहीं इधर करें, नहीं बन सकता। फिर ऐसे करेंगे तो तवज्जो नहीं होगी तुम्हारी, ध्यान होते हैं तो गड़ जाएगा या सड़ जाएगा या कच्चा पका रह जाएगा। यानी फिर हमारे जो पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमा करते थे, किस चीज़ ने पकाया उसको, स्वाद किस वजह से आया? स्वाद आपकी तवज्जो से आया, आपके ध्यान से आया, आपके मेडिटेशन से आया, आपकी एकाग्रता से आया। एकाग्रता भाई उससे आया आपका ये स्वाद। फिर फरमाया करते थे, तुमने यह शक्ति, यह स्ट्रेंथ, यह ताकत, यह तवज्जो तुमने बाहर फेंक दी। भाई ये ताकत आपने बाहर फेंक दी, यही ताकत आपने अंदर लगानी है। भाई यह ताकत आपने जो जैसे ध्यान करते ना, ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, पूरा ध्यान से करते थे। जैसे ड्राइवर लोग गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं सीधा देखते रहते हैं, हाथ से ऐसे काम भी करते रहेंगे, पैरों से चलाते रहेंगे, मगर ध्यान उनका कहाँ रहता है? सीधा रहता है, सामने रहेगा ध्यान उनका। तो और बच्चे जैसे साइकिल चलाते हैं, देख पकड़ के रखेंगे हैंडल ऐसे, हर चलाएंगे, पैडल मारते रहेंगे, फिर सीधा ध्यान रहेगा। अगर ध्यान इधर करेंगे तो कहीं गाड़ी इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। इसी तरीके से वह ध्यान, वह तवज्जो,
वह ताकत हमने आंख बंद करके अंदर देखना है उसको, यानी उसको अंदर देखना है आपने। कैसे? जैसे आप बाहर देख रहे थे, ऐसे जैसे बाहर देख रहे थे ना, तो तब जो बाहर देख पढ़ने में बच्चा, अगर आपका मन बच्चे का पढ़ाई में हो तो जल्दी याद हो जाता है, उसमें ना हो तो याद नहीं होगा। मास्टर क्या कहेंगे? बोले तेरा दिमाग क्या घास चरने गया है, तेरा दिमाग कहाँ है, ये मैं कह रहा हूँ ये याद कर ले, तेरा ध्यान कहाँ है? कहते हैं क्योंकि उसका ध्यान वहाँ होगा तब पढ़ाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसी तरीके से फिर एकाग्रता किस चीज़ की है? एकाग्रता किस चीज़ की है? एकाग्रता हमारे विचारों की है, विचारों की। विचार का मतलब ख्यालों की। इस शरीर के अंदर, स्थूल शरीर के अंदर ख्याल के रूप में हमारा मन उभरता है। ख्याल के रूप में आपको ख्याल ही तो आते हैं, अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे, गंदे आएंगे, अच्छे आएंगे, लड़ाई झगड़े के आएंगे, मोटा आएंगे, ईर्ष्या के, बैर के, विरोध के, निंदा, जो भी कुछ है ख्याल ही आएंगे आपको, विचार ही आएंगे। यानी वही ख्याल, वही विचार हमने बाहर फेंक दिए। किस चीज़ में? भाई यह ताकत किस में खर्च कर दिया आपने, ये तवज्जो या ध्यान किस में खर्च किया? चाहे तो आप नींदा चुगली में लगे रहते हो, भाई नींदा चुगली में लगे रहते हैं एक दूसरे की, यानी ये भी ताकत है, शक्ति तो है ये। भाई जहाँ भी लगाओ इसको। कबीर साहब ने लिखा है, कबीर मन तो एक है, बावे जहाँ लगाए, बावे गुरु की भक्ति कर, बावे विषय कमाए। या तो दुनियादारी करो या भक्ति करो, काम तो इसी मन ने करना है, आपके ख्याल ने करना है। ख्याल क्या चीज़ है? भाई हम पूछे मन क्या चीज़, हाथी घोड़ा क्या है, गधा है? भाई कुछ नहीं है, ये तो एक विचार है, ख्याल ही तो आते हैं। फिर शक्ति किसको कहते हैं? विचारों की इकट्ठे होने का नाम शक्ति, एकाग्रता को। यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में बल है। फिर किस चीज़ की एकता में बल है? यानी यूनियन ऑफ व्यू। यूनियन ऑफ व्यू का मतलब विचारों की एकता, इज स्ट्रेंथ, उसका नाम बल है, यानी ख्याल का इकट्ठे होने का नाम बल है। ये सांस आ रहे जा रहे, रोक लिया जाए तो हमारा शरीर फटने हो जाएगा जी। कुछ भी चीज़ है, यानी इकट्ठे होने का नाम है, इकट्ठा, यानी विचारों इकट्ठे। यानी तो आपको समझा क्या जाता है? भाई ध्यान को आंखों के बीच में इकट्ठा करना है। हमारी जो भक्ति है यहाँ से शुरू होगी। भक्ति किसी शुरू होगी? भाई आंखों के बीच से आपका ध्यान हो, वही नाम को दोहराए, भक्ति यहाँ से शुरू होगी। अब आपका शरीर कितना सुन्न होता है, जितना शरीर आपका सुन्न होता है उतनी आपकी तरक्की है। सुन्न होता है यानी खाली होता है शरीर, या फिर इसमें भाई कीड़े से कांटे लगने शुरू हो जाते हैं, या फिर यहाँ से सिमट के रूह हमारी आत्मा आँखों के बीच में आ जाती है। आँखों के बीच में क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पर स्रोत है मन और आत्मा का, यहाँ पर ये इकट्ठे हैं, यहाँ पर रहते हैं, निवास स्थान है इनका यहाँ। इसको हम तीसरा तिल भी कहते हैं। तीसरा तिल किसको कहते हैं? भाई तीसरा तिल जैसे दो तिल तीन आँखों में है, एक आँखों के बीच का तीसरा तिल कहा गया है। या तीसरा तिल का मतलब तीसरी आँख, भाई आँख में भी तिल है, तीसरा तिल है। और अगर आप अभ्यास करोगे, ध्यान करोगे, सिमटा होगा आपका, तो यहाँ पर आँख नाम की कोई चीज़ नहीं है। भाई आँख से भाव क्या है? देखना। भाई देखने से है, भाई आँखें होंगी तो दिखेगा कुछ। फिर कहते 10वां दरवाज़ा, दरवाज़ा नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं है। दरवाजे से बाहर जाना, प्रवेश करना, एंट्रेंस करना। तो इसलिए शक्ति किसका नाम है? विचारों की। विचार हमारे इकट्ठे नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे बच्चे के विचार इकट्ठे होते हैं, पढ़ेगा जो वही याद हो जाएगा, और कभी काम सीखेगा जल्दी सीख जाएगा। अगर ये इकट्ठा नहीं हो, ध्यान कहीं हो रहा है, आप कहीं हो रहे हैं, इसको सिमरन नहीं कहा गया है। आप जुबान पे सिमरन करते हो, मन कहीं और जा रहा है, यह सिमरन नहीं है, यह और ही बातों का सिमरन है। जैसे आपने अब तक ये पढ़ा है कि मन जाता है तो जाने दे, दृढ़ रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। अब आप ये बताओ मेरे को आप कि जो ताकत अंदर जाएगी, रूहानी नज़ारे देखेगी, वह ताकत बाहर भटकती रहेगी तो अंदर कौन जाएगा? ये अंदर कौन जाएगा? फिर आत्मा कल्याण कैसे होगा? यह मन एक शक्ति है और इसके साथ हम जुड़े हुए हैं। हम क्या? आत्मा। वे आत्मा इसमें जुड़ी हुई है, और जहाँ पर हमारा मन जाता है
जहाँ पर हम वहाँ पर हमारी आत्मा भी जाएगी। अगर आप अच्छे काम करते हो तो आत्मा भी उसका हिस्सेदार बनती है, आप गलत काम करते हो तो आत्मा भी उसमें हिस्सेदार बनती है, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं आपस में। तो इसका मतलब क्या होया कि भाई सिमटाव करके आत्मा जब सिमटती है यानी सुन होते हैं, तो ये समझिए कि मन और आत्मा दोनों निकल के यहाँ, जैसे ये शरीर है हमारा, इसके 12 बुर्ज बताए गए गुरु नानक साहब जी ने। 12 बुर्ज कोट दे 10वां नूर महल, 12 बुर्ज बताया। बुर्ज का मतलब एक तो ये किस्सा हो गया, एक ये होगा, एक तीसरा ये होगा, 3 3 6 ऐसे पैर का, ये का ये 3 3 6 12 हो गए। ये जब भी आप भजन करते हो आप महसूस करना आपके इन बुर्जों से आत्मा निकलेगी, इतने निकलेगी, फिर यहाँ निकलेगी इतने, यहाँ से सीधे यहाँ आएगी, फिर ये यहाँ सुनोगे इतने आपके, फिर यहाँ सुनोगे। ऐसे आपने कभी मरते आदमी को देखा होगा, वो सीधा लेटा होता है, बूढ़ा आदमी है, जब मर रहे उसे ऐसे ऐसे पैर पैर हिलेंगे, ऐसे हिलेंगे, आप कभी देखना ऐसे हिलते हैं उसके पैर, पैर हिलेंगे पर हाथ नहीं, क्योंकि पहले पैरों से इनसे सिमटा होता है। तो ये हिल के जब आत्मा निकल के यहाँ आ जाएगी, इनकी निकल जाएगी आप यानी 6 बुर्जों से, फिर हाथ हिलेंगे उसके, ऐसे से कांपेंगे, ऐसे हिलेंगे, रोकोगे आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि आत्मा निकल रही है वहाँ पर। फिर इन चक्रों से 6 चक्र में होते हुए आत्मा ऊपर आएगी, और ये आत्मा जब हृदय चक्र में आ जाती है, आत्मा हृदय चक्र में, तो लंबे लंबे सांस आते हैं। बुढ़े को देखे होगा आपने मरते, तो ऐसे ऐसे करेगा, तो लंबे करेगा भाई। यह यानी नाभि चक्र में नहीं कुछ होगा, इंद्र चक्र में नहीं कुछ होगा, गोदा चक्र में नहीं होगा, जब इधर आएगी आत्मा यानी हृदय चक्र में जब आत्मा आती है तो लंबे लंबे सांस होने लग जाती है, ऐसा लगता है जैसे मौत हो रही है। यह एक चक्कर है भाई। इस चक्कर में क्यों होती है? क्योंकि यहाँ जो प्राण निकालने का काम शिव जी भगवान का है, यह केंद्र किसका है? हृदय चक्र शिव जी भगवान का, इसका काम है जीवों को मरना, इसलिए लंबे सांस होती है, ऐसे लंबे लंबे सांस होने लग जाते हैं हमारे। इस चक्कर से जब हमारी आत्मा ऊपर आती है तो आपको कुछ नहीं होगा, फिर ये रुक जाएगा, ये फिर गले में ऐसे होगा जैसे किसी ने गला पकड़ लिया है, फिर माथे में आ जाएगा जैसे किसी ने भाई मेख काट दी है, भाई किसी ने कुछ माथे में दबाव आ जाएगा सारा। मतलब यह पहचान है हमारे भजन की। अगर अब आपने देखना है कि भाई आपका सिमटाव कितना होता है, अगर आप ना भी तक आ जाते हो तो आपने शरीर को आधा जीत लिया, आधे आप आज़ाद हो गए। आधे यानी कबीर साहब लिखा है, जो जो भक्ति कबीर की त्यों त्यों राम निवास। भाई जितना जितना हम भजन करेंगे उतना मालिक हमारे अंदर बसेगा। ये हमारा सिमटाव तो कुछ होता नहीं है, तो हमारे अंदर मालिक कैसे बसेगा? फिर प्रश्न हो कि मालिक क्या चीज़ है? भाई मालिक परमात्मा कुछ नहीं है, वह प्रेम है, प्रेम, वह भाई प्रेम है परमात्मा। लव इज गॉड, गॉड इज लव। भगवान में तो प्रेम है, प्रेम ही भगवान है। भाई जिसके अंदर भगवान आ जाता है, परमात्मा आ जाता है, उसके अंदर प्रेम आ जाता है, प्रेम, यह पहचान है। अगर आप भजन करो 2 घंटे, फिर उसको बुला के लोगों का दिल लगाएं, ईर्ष्या विरोध करें, निंदा चुगली करें, दुनिया का हथियार लें, गाली गलौज करें, तो ऐसे भजन क्या लाभ? भाई ऐसे भजन क्या लाभ? भजन का असर आपके हर एक काम में झलकना चाहिए। आप चाहे कहीं भी हो, कहीं भी गए हो, उसका असर होना चाहिए आपके ऊपर। असर का मतलब भगवान क्या है? अभी बोला कि भगवान प्रेम है, हाथी घोड़ा नहीं है, गधा नहीं, कुछ नहीं है, और कोई वस्तु नहीं है, वो है प्रेम है। यह गुरबाणी में लिखा हुआ है कि प्रेम पदार्थ नाम है भाई, माया मोह विनाश। भाई नाम ही प्रेम, मतलब ये जो शिवन भजन करती है ना, भक्ति का करना ही प्रेम है। और पूर्णतः जब हमारे अंदर मालिक आ जाएगा, परमात्मा आ जाएगा। अगर आपका भजन करने से अंदर प्यार नहीं आ रहा है, कोई तड़प प्रेम नहीं हो, समझो कि आपकी रूह नहीं सिमट रही है, आपकी आत्मा नहीं सिमट रही है। आत्मा सिमटेगी तो ये गुण अपने आप आ जाते हैं, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। क्योंकि भगवान के साथ आप लगोगे, भगवान से आप प्यार करोगे, तो किसके गुण आएंगे आपके अंदर? भी भगवान से लगा। मास्टर है केमिस्ट्री का, बच्चा केमिस्ट्री का पढ़ता है, तो उसे प्यार करेगा, उसके पास बैठे उठेगा, तो उसके अंदर केमिस्ट्री के गुण आएंगे, न कि फिजिक्स के, न कि बायोलॉजी के, न कि मैथ के।
जैसा करेंगे संग ऐसा चढ़ेगा रंग, ऐसा उसके असर आएगा भाई, ऐसा उस पर असर आएगा। इसलिए हम भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हमारे अंदर प्रेम नहीं आ रहे हैं, हमारे अंदर शांति नहीं आ रही है, हमारे अंदर चैन नहीं आ रही है, हमारे अंदर खुशी नहीं आ रही है, तो न्यू समझो कि हमारा सिमटाव नहीं हो रहा है। आपको तोते की तरह समझाया जाए, यह काम नहीं कर रहा, फिर भी आप वो काम करोगे। तोते की आपको समझा बाबा हमारे साहब जी महाराज कितने साल काम किया, और बाबा के साहब जी महाराज ने कितना काम किया, तो वहाँ भक्ति कहाँ है हमारा, वो कहाँ है भजन सिमरन हमारा, हम तो वैसे के वैसे हैं। गुरु वाणी के अंदर लिखा हुआ है, जब तक सूरज सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं हुई, जब तक प्यो परसे नहीं बड़ी विपत यह हुई। मतलब कहने क्या है कि जब तक हमारा सिमटाव नहीं होगा तो हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा, हमारी आदतें नहीं बदलेंगी। भाई हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम आज भी ऐसे हैं, 10 साल भी ऐसे रहेंगे, 20 साल भी ऐसे रहेंगे, क्योंकि 30 साल 40 साल हो गए नाम लियो, अब क्या फ़र्क पड़े, अभी ऐसे कैसे हैं, तो आगे क्या उम्मीद है। इसका मतलब क्या है कि भक्ति क्या है, भक्ति सिमटाओ। कितना शरीर सुन होता है आपका, कहाँ कहाँ मतलब निकलते आओ शरीर से, भाई इसका नाम भजन है, इसका नाम तरक्की है। भाई ये 12 बुर्ज बताए, इनमें से कितनी रूह सिमटती हैं, फिर ये चक्कर आ गए कितनी सौ सिमटती, इसका नाम भजन है। फिर यह प्रश्न पैदा हो रहे हैं। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमा करते थे, इन पुराणों को देखो भाई, पूछो कितनी रूह सिमटती है, कितना शरीर सुन होता है इनका, पूछो कितना होता है, कहाँ तक गए हैं। तो इसका मतलब हम गए तो कहीं नहीं, तो हमारे पास असर भी कुछ नहीं होगा जी। अभी 1 मिनट में आप भड़क जाएंगे, कुछ बात हो भाई, सत्संग में तो आएंगे, चलो असर होता है सत्संग का, तो उसके बाद तो फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। सब पता है हमारे को भाई, ये बात मन जाने है सारी बात, जाने थी अवगण करे, सामने कुआ हाथ में लालटेन फिर भी कुएं में पड़े। मतलब कहने का भाव क्या है कि जब तक शरीर का सिमटाव नहीं होता, हमारा मन हमारे वश में नहीं होगा, और ये जो मर्जी नचाएगा हमारे को, हमने नाचना पड़ेगा। क्योंकि सार लिया ना, जब तक सूरज सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं हो, मन शांत नहीं होगा जी। फिर प्रश्न क्या होया कि हम ऐसी कोई जुगत करें, ऐसी कोई तरीका अपनाएं, ऐसा कोई मेथड हो, तरीका हो जिससे हमारी रूह सिमटना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब कहने क्या है, हमें देखो हमारे पूज्य परम सामने साहब जी महाराज और सैन साहब के साहब जी महाराज के सत्संग में खूब गए आए, ठीक है, हमारा सिमटाव नहीं होया, खूब आते जाते हैं, खूब सत्संग में सारी बातें, पर कमी कहाँ रह गई भाई, हम उसको ढूंढना चाहते हैं, कमी कहाँ रहेगी। वो कमी ये रह गई कि हम सही ढंग से सिमरन नहीं कर रहे हैं, हम सही ढंग से सिमरन नहीं करने। सिमरन करना किसको कहते हैं, हमारे दादा पातशाही सावण शाह जी महाराज फरमाया करते हैं कि जब हमारा ध्यान आँखों के बीच में हो और मन वहाँ पर हो, वहीं पर निवास स्थान बनाए या तीसरे तिल में नामों को दोहराए, इसको सिमरन करना कहते हैं। ये प्रश्न ये पैदा होया कि भाई हमें कैसा पता चले सिमरन हो रहा है, सही बेस्ट सिमरन हो रहा है, ओरिजिनल हो रहा है सिमरन, तो उसकी पहचान क्या है कि ये जो पैर हैं आपके पैर, जो हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवे से शुरू होता है, और इसकी 2 मंजिलें हैं। पहली मंजिल आँखों तक आती है, दूसरी मंजिल आँखों से शुरू होती है, आँखों बीच से, और सिर की चोटी तक जाती है। 2 मंजिलें हैं इसकी। तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं सिमरन को कैसे करना चाहिए, और इसके लिए आपने, और एक शर्त और है कि हमने नाम लिए कई साल हो गए, 40 साल 30-20 साल हो गए, अभी तक हमने एक आसन नहीं बनाया है, एक आसन नहीं बनाया है, एक आसन। भाई जब तक हम एक आसन नहीं बनाएंगे, जब तक बात नहीं बनेगी। एक आसन है ये हमारा, इसको मूल आसन कहते हैं। भाई ये नहीं हिलना चाहिए हमारा, भाई ऊपर पर ऐसे भी हिल जाएं, ऐसे भी हिल जाएं, ऐसे भी हो जाते हैं मान लें, फिर सीधे हो जाएंगे। अगर ये हिल जाए तो फिर आप सीधे नहीं हो सकते। सिमटा कुछ तो सिमटा हुआ है, तो ये हिलने से फिर जीरो हो जाते हैं हम। आपने सफ़ेदे का पेड़ देखा होगा, आंधी आती है, इधर से आती है तो इधर झुक जाता है, फिर हवा बंद हो जाए तो फिर सीधा हो जाएगा। इधर से आती है तो इधर झुक जाएगा, हवा बंद हो तो फिर सीधा हो जाएगा। अगर जड़ निकल जाए तो जड़,
अगर भाई जड़ निकल जाए तो फिर क्या होगा, जड़ निकल जाएगी तो फिर वो सीधा नहीं होगा। इसलिए भाई ये मूल आसन है, इसमें आपने जम के बैठना है, जम के पूरी तवज्जो ध्यान से बैठना, जम के बैठना है आपने। आपने दिल में से निकाल देना है कि मेरे दर्द हो रहे हैं, मेरे बेचैनी हो रही है। आपने दिमाग में से निकाल देना है। क्यों निकाल देना है? इसके अलावा आपको 2 शरीर और दिए हुए हैं भगवान ने, परमात्मा ने 2 शरीर और दिए हुए हैं। भाई जय ये सतोल शरीर है जो यह साधने के लिए दिया है, साधने के लिए। एक मंत्री था, उससे राजा नाराज हो गया। उसने क्या किया, उसको सूली पे चढ़ा दिया, ऊपर बांध दिया, भाई ये यहाँ पर तड़प के मर जाएगा, भाई ये यहाँ पर तड़प के मर जाएगा, तड़प के। तो जी उसने मंत्री आए कि राजा मंत्री साहब हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। और आप ये करना भाई, रेशमी धागा ले आना, रेशम, फिर थोड़ा उसके ऊपर मोटा ले आना, फिर मोटा रस्सा ले आना। रेशमी का थोड़ा मोटा बांध देना, मोटे का थोड़ा मोटा रस्सा बांध देना, और गुबरेला है उसको चिपका देना, थोड़ा शहद लगा देना उसके, गुबरेला उसके महक के ऊपर चढ़ता जाएगा। वो इस जुगनू जैसा ही होता है, वो गुबरेला होते हैं, वो है शकल एक सी, वो गोबर में रहता है, वो फूलों में रहता है। तो शहद की चमक में खुशबू ऊपर जाता जाएगा। उन्होंने ऐसे किया कि वो रेशमी था, वो ऐसे बांध के ऊपर जाता गया। तो उसके आयों ने पकड़ लिया उसको, उससे खींच लिया उसको, फिर दूसरे खींच लिया, फिर मोटे रस्से को बांध कर नीचे उतर गया। इसी तरीके से ये सतुल शरीर है भाई, ये बांधने के लिए है, साधने के लिए है, अभ्यास के लिए है। इसको छोड़ना है अपने को भाई। ये तो राजे राजे नहीं तो फिर ये छोड़ेगा ही, तो छोड़ना पड़ेगा, वैसे नहीं मोह छोड़ाएगी। ये तो हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब महाराज फरमाया करते थे कि यह शरीर आग का खाजा है, इसने आग में चले जाना, यह है आग की अमानत है, आज नहीं तो कल चला जाएगा। ये अब आपने ये फैसला करना है कि इसको आग के हवाले करें या सतगुरु के हवाले करें। भाई आपने मतलब फैसला करना है। ये फैसला अपना क्या होया कि भाई हमने तो आत्मा कल्याण के लिए आए हैं। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर मुका लो। यानी 84 फेर मुकाने के लिए हम यहाँ आए हैं भाई, 84 फेर मुकाने के लिए, और कुछ नहीं भाई। हम नहीं आए थे दुनिया में, जब भी दुनिया तो चले रही थी, है जब क्या फ़र्क पड़ेगा, चले जाएंगे जब भी कुछ फ़र्क पड़ना नहीं। हम क्या करें, आत्मा कल्याण के लिए आए थे यहाँ पर। फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जमींदार भाई देखा होगा आपने, जमींदार भाई वो कसी चलाते हैं कोट पहन के, तो वो कसी चलाएंगे ऐसे, तो पसीना आएगा तो बारी कोट को तारेंगे, फिर कसी चलाएंगे, फिर वो और नीचे का तारेंगे, फिर और तराएंगे, फिर वो कपड़ा जो बलियान वगैरह उसको भी तारेंगे वो। तो इसी तरीके से ये भजन है, भक्ति है। जब आप भजन करोगे, अभ्यास करोगे, मेडिटेशन करोगे, आपके हाथ पैर सुन होते हो, ये शरीर में से निकलोगे आप, फिर सूक्ष्म में जाएंगे, फिर कारण में जाएंगे। बस ये है अवस्था भाई, समझाने की नहीं है भाई, समझाना तो शब्दों के द्वारा, मगर शब्दों के की बोली है नहीं, वो शब्दों की बोली नहीं है, मतलब समझाना फिर भी इशारा है कि है ये अनुभव की चीज़, अभ्यास की चीज़। इसलिए कुछ प्रेमी थे, बोले कि जी आपने बोला यहाँ पर लंबे लंबे सांस हो जाएंगे, बोले जी हमने ऐसे अनुभव किया, फिर हम पहले डर जाते थे, हमने पहले किया, दोबारा आपने बोला कि भाई डरना नहीं है आपने, तो हम डरे नहीं, तो एकदम ये थोड़ी देर में ये लंबे लंबे सांस रुक गए, फिर आत्मा पर चले गए। नहीं तो हमने कई बार होया तो डर का आँख खोल लेते थे, फिर जान हट जाता था। ये बातें तो एक इशारा है, मतलब कहने का मतलब इन बातों पर अगर जिक्र किया जाए, फिक्र किया जाए, तो दिमाग में फिर थोड़ा शौक पैदा होता है भाई ये काम करना चाहिए। हर एक फिर पढ़े सुने पर अमल ना करें, समय व्यर्थ ही चला जाएगा भाई। पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, अमल ना करें तो किसी काम का नहीं ज्ञान भाई। बिना अमल के इल्म किसी काम के नहीं, ज्ञान किसी काम के नहीं। इसलिए हमने मतलब क्या शुरुआत करनी है भाई, हमारे को मन को कहना है आपने भाई एक आसन बना ले। एक आसन नहीं बनेगा, जैसे दूध पर मलाई अपने आप आ जाती है, कोशिश नहीं करनी पड़ती। इसी तरीके से जब आप एक आसन में बैठोगे, ये दूध है, मलाई का मतलब सिमटा अपने आप होने लगेगा भाई। आपने मन को समझा देना है भाई मैंने तो मरना है, ये नहीं तो फिर मर जाना है, मैं अमर तो हूँ नहीं। क्यों नहीं, मेरा श्वास के रहते हुए
श्वासों का भंडार रहते हुए मैं वह काम करूं जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था, जिस मकसद के लिए मैंने यहाँ जन्म लिया था। भाई आपका जन्म लेने का उद्देश्य है, मकसद आत्मा कल्याण करना है और दूसरा काम नहीं है। तो वो हमने आज करें या कल करें या परसों करें नरसों करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यह आपका काम है और आपको ही करना है, किसी दूसरे को नहीं करना है। दूसरा करेगा तो उसका ही होगा, आप करोगे आपका फायदा होगा। दूसरे के ब्याह में गीत गाते रहो, जब तक अपनी शादी ना हो कुछ बनेगा नहीं। यह तो दूसरे के ब्याह गीत गाने हैं, कबीर साहब ने ये किया, पलटू ने किया, यानी दादू साहब ने किया, ये तो दूसरे के ब्याह के गीत गाने हैं। ये निजी अनुभव, यानी आप खुद अभ्यास करिए, बैठिए भाई यह काम आपका है और आपको ही करना है। नाम लेके आप 50 साल बैठे रहो फिर भी कुछ बनेगा नहीं, कुछ नहीं, सिमटा तो होगा ही नहीं। आप साबुन लेके घर रख दो और मैले कपड़े आपको नहीं रगड़ोगे, पन्ने करोगे तो मैल ऐसे रहेगी, साबुन का कोई कसूर नहीं है। और मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि नाम ले लिया क्या आसमान तोड़ दिया, नाम लेके लज्जत ना ले, कमाई ना करे, अंदर शांति ना ले, चाहे ना ले, कुछ बनेगा नहीं। राजस्थान में एक शब्द बोला जाता है खेतड़ी साइड की ओर कि भाई लेडीज बोलती हैं कि तेरे बदले नहीं विचार, तो क्या करने गई थी सत्संग में, तेरा कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो क्या करने गई थी, कुछ फायदा नहीं हुआ कुछ भी। तो सारी बातों का निचोड़ सारा क्या होया कि भाई हमने ढंग से सेवन करना शुरू करना है। ढंग से क्या है कि आंखों के बीच में आपका ध्यान हो, वही नामों को दोहराए। आंखों के बीच कहाँ कहते हैं, जहाँ लेडीज टीका लगाती है, बिंदी लगाती है, यहाँ थोड़ी लगाती है ना, यहाँ लगाती है, यहाँ लगाते हैं बीच में। इधर लगाए तो जचेगा नहीं, इधर नहीं तो बीच में जचेगा। तो इसलिए आंखों के बीच में ध्यान करके आपको नामों को दोहराना है और एक एक लफ्ज को जो अक्षर दिए बाबा जी ने बड़े प्यार से एक एक नाम को दोहराना है अच्छे तरीके से। जैसे आप कहते हैं ना भाई इनको 2 नाम दे रखे, किसी को 3 दे रखे, किसी को 5 दे रखे हैं। भाई नामों पे डिपेंड नहीं करता है, फकीर की छोटी पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि नाम का। इससे अपने नाम से भी आप ऊपर आ सकते हो, अपने खुद के नाम से भी, भाई खुद के नाम से भी आप ऊपर आ सकते हो। क्यों जी? तो इसका मतलब क्या है निचोड़ सार कि भाई ये नाम तो रेखी से आंखों तक आने के लिए है हमारा ये। तो जैसे मच्छिंद्र अभ्यास करके आंखों तक आ जाते थे, पर आगे उनको रास्ता नहीं मिला, आगे कोई भी भाई आगे उनको कोई रास्ता नहीं मिलता था। तो वो फिर क्या था, यहाँ पर आने के बाद काल भगवान की शक्तियाँ हैं, आबरू यानी इच्छाएं, विष पैदा होती है यहाँ पर दुनियादारी की। तो यहाँ ध्यान आने आते उसका। तो उसका एक आज राजा चोला छोड़ गया था, राजा मर गया था, कहो चोला छोड़ गया था, एक्सपायर हो गया था। उसका ख्याल होया कि आत्मा को निकाल के क्यों ना मैं इसमें प्रवेश कर दूं, राजा बन जाऊंगा। तो वहाँ उस आत्मा निकाल के ताकत आ जाती थी आदमी के अंदर। फिर यहाँ आने के बाद फिर जब तक आप आंखों के बीच में नहीं आते तो आपके अंदर सूरत और नीरत की ताकत पैदा नहीं होती। सूरत और नीरत की ताकत किसको कहते हैं कि आत्मा एक मोमबत्ती की तरह है, यानी लाइट का, वो लाइट होती है ना मोमबत्ती के ऊपर आती है लाइट, ऐसे हैं। उसके अंदर आँख नहीं है फिर भी वह देखती है, उसके अंदर कान नहीं है फिर भी वह सुनती है, उसके अंदर जुबान नहीं है, मुंह नहीं है लगा हुआ उसका फिर भी वह बोलती है, पैर नहीं है उसके फिर भी वो चलती है, हाथ नहीं है उसके फिर भी वो काम करती है। मतलब वो ताकत पैदा कब हो जाएगी, जब आप आंखों के बीच में आओगे। सूरत और नीरत दोनों ताकत पैदा हो जाती हैं, यानी उसके अंदर पैदा हो गई वो दोनों ताकत। फिर गुरु पूरा मिला नहीं, क्योंकि आगे गुरु भी मिलना जरूरी है ना। यहाँ पर जैसे आप यहाँ आ गए आंखों के बीच में, यहाँ आते ही आपके अंदर, यानी दादू साहब लिखे बजते नाद हजारों तरह की आवाज़ें हैं यहाँ पर। अगर पूरा गुरु होगा तो वह वो आवाज़ पकड़ाएगा जो सतलोक की ओर जाती है, यानी जो घंटे शंख की आवाज़ आती है वहीं की ओर जाएगा। फिर वहीं पकड़ेगा, घंटे शंख की आवाज़ होगी तो वहाँ जाएंगे तो सतलोक की ओर जाता आदमी। तो उसका आबरू की इच्छा पैदा होगी तो कहाँ गया कहाँ पर, तो इच्छा पैदा होगी तो राजा थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं मैं राजा बन जाता हूँ। अरे वह राजा बन गया, आखिर जो भक्ति थी वो तो गई सारी। यानी इसलिए मतलब पूरे फकीर की जरूरत है। कौन सा फिर यहाँ आने के बाद
आप यहाँ आ गए तो आपके अंदर क्या पैदा होगा? फिर सतगुरु आगे आ जाएगा सामने। किस कौन सा सतगुरु आ जाए? जिससे आपने नामदान मिला हुआ है। तो वह सतगुरु कैसा है? वह आपके मातृभाषा में बात करेगा। जैसे आप पंजाबी बोलते हो तो पंजाबी में मातृभाषा में बात करेगा, पंजाबी में वही बात जो कहते हो। आप हरियाणवी में बोलते हो तो हरियाणवी में बात करेगा, हरियाणवी में आप प्रश्न करोगे तो हरियाणवी में जवाब देगा। भाई जो जैसा मुल्क का आदमी है वैसा ही जवाब देगा। उसको गुरु कहते हैं, उसको शक्ति कहते हैं, ताकत कहते हैं। भाई गुरु वो है, भाई उसका नाम ही शक्ति है। भाई वो चीज़ मगर वो आ जाए अंदर तो उसका नाम ही भक्ति है। इसीलिए वो ताकत के लिए या उस भक्ति के लिए या आत्म कल्याण के लिए हम ही आए थे। इसी तरीके से भाई आप भजन कर रहे हो, बैठते हो, जब तक आपके अंदर सतगुरु स्वरूप नहीं आता और जो मातृभाषा आपकी उसमें बातें नहीं कर लेता, जब तक आपने कोई चीज़ को पकड़ना नहीं है, ना ही वहम करना है, ना इच्छा रखने में मुझे कुछ दिखाई दे। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, आपका जैसे आंखों के बीच में ध्यान है, ध्यान रखना है, आपने ये चेक करनी है बात। जब आपका ध्यान आंखों के बीच में ऐसे हो गया तो शर्त क्या होगी? पैरों के तलवे से जलन पैदा होने लगेगी, जलन, या चींटी चलना शुरू हो जाएंगे, या कांटे चुभना शुरू हो जाएंगे, या ऐसे लगे जैसे पैर आपका भारी हो गया, जैसे पूरा भारी हो गया, एक एक बोरी का हो गया, महसूस होगा मगर होता नहीं है। फिर भी आपने परवाह नहीं करनी है इसकी। भाई आपने इसकी परवाह नहीं करनी है, आपने बैठे रहना है। क्योंकि भजन बैठे बैठे आज तक कोई मरे नहीं है। भाई यह सहज योग है, सिमरण मार्ग सहज का, सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। यानी आसान से आसान तरीका है सहज में चौथे लोग पहुंचने का, ये अपने घर जाने का। तो एक कमी क्या रह जाती है हमारी, हम आंखों पे ज़्यादा दबाव डाल देते हैं। भाई दबाव नहीं डालना अपने आंखों पे, ना ही खिंचाव करना है। आपको आंखों पे इस तरीके से बैठ जाना जैसे आप सोते हुए आंखें बंद होती है आपकी। सोते हो आप तो कैसे बंद हो जाती, पता नहीं चलता कब आंखें बंद हो गई। कोई ना दबाव ना खिंचाव, ऐसे आराम से बैठ जाना है। हम क्या करते हैं, हम तन से संघर्ष करते हैं, तन से, मन से संघर्ष नहीं करते। मन से संघर्ष कैसे नहीं करते हैं? क्योंकि मन को आप जाने देते हो, लेते नहीं वापस। मन को आप जाने देते रहते हो, इसको वापस नहीं लेते हैं। आप बैठिए भजन पे तो मन कहीं जाएगा तो आपको वापस लेके आना है। फिर क्या करना है, नामों को दोहराने लग जाना है। आप चौकीदार हो, बैठ जाते हो। भाई मन की चौकीदारी करनी है कि भाई दुनिया का सिमरन कर रहे हैं या सतगुरु कर रहे हैं। सतगुरु कर रहे हैं तो ठीक है, दुनिया करे तो वहाँ से हटा के नामों को दोहराने में लगा देना है। हम जैसे शरीर से ही संघर्ष करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, शरीर से ही मन को जाने देते हैं ऐसे। भाई मन को नहीं जाने देना, मन से नामों को दोहराने में लगाना है। आपने भजन बैठ गए, आपने महसूस करना है, चेक करना है। भाई कोई नामों को जप रहा है या नामों को दोहरा रहा है, ये नाम का सिमरण कर रहा है, कोई एक है जो सुन रहा है, हाँ ये काम चल रहा है या नहीं है। भाई कहते हैं ना वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आपने चेक करना है इसको। और ये चला जाता तो आपने लेके आना है, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। तो ऐसे बैठ गए तो सिमटा होना शुरू हो जाएगा। तो न्यू समझे कि आप सही सिमरण कर रहे हो। कबीर साहब ने लिखा है, माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुखमाई, मनवा तो 10 दिशा फिरे, यह सिमरण नहीं। और ये सिमरण नहीं है, मन कहीं हो रहा है और आप कहीं और, ये सिमरण नहीं है। जैसे माला फेरने वाले कहते हैं ना, ऐसे राम राम करते रहेंगे। फिर कोई पशु आ जाए, भाई पशु को हटाना, भाई फिर राम राम करते रहेंगे। पानी का गिलास लेना, फिर पानी का गिलास आ गया, फिर राम राम करते रहेंगे, फिर लगे रहेंगे इस माला में। यानी कर्म ने हाथ में फेरे, जी फिर मुखमाई, मनवा तो 10 दिशा फिरे, यह सिमरण, ये सिमरण नहीं है। और तीसरा तिल, यानी आंखों के बीच में नामों को दोहराना ही सही सिमरण है। आप जैसे सही सिमरण करना शुरू कर दोगे, जिस दिन से आज से शुरू करने लग जाओगे, आज से सिमटा होने लग जाएगा आपका। अगर कल से लगोगे, कल से सिमटा होने लग जाएगा। 2 साल बाद लगोगे तो 2 साल बाद शुरू हो जाएगा। जब भी आप लगोगे सिमटा होना शुरू हो जाएगा आपका। सिमटाव के बिना, यानी जो सिमटाव है आत्मा का, वह सिमटाव ही भगवान के मिलने का कारण बनता है। सिमटाव नहीं हो रहा है तो आप भगवान से बहुत दूर बैठे हो, परमात्मा से, सतगुरु से बहुत दूर बैठे हो।
और ये कहते हैं ना कि भाई सतगुरु गया, सतगुरु नहीं गया। सतगुरु तो हमारी आंखों के बीच में सहज दल कमल है, पहली मंजिल, हमारे रूहानी सफ़र की पहली मंजिल सहज दल कमल है, पहली मंजिल। सतगुरु हर रोज यहाँ आता है। सतगुरु का अपना रेजिडेंस या निवास स्थान नहीं है ये। सतगुरु का रेजिडेंस या निवास स्थान कौन सा है? 5 मंडल है, सचखंड। वहाँ से उतर के सतगुरु पहले मंडल में आता है, आँखों से नीचे नहीं आता, क्योंकि आँखों के नीचे गंध है। एक बादशाह से गंदी कोठरी की में आने की उम्मीद नहीं रख सकते। एक बादशाह है, गंदी कोठरी में आने की उम्मीद नहीं रख सकते उससे। तो इसका मतलब क्या है कि वो रोज़ ही आता है ले जाने के लिए, भाई आज ये जीव आ गया तो मैं ले चलूँ। और हम बाहर ढूंढ रहे हैं उसको, हम उसको बाहर ढूंढते हैं बाहर, भाई हम उसको बाहर ढूंढते हैं बाहर, तो बाहर तो मिलेगा नहीं आपको। सतगुरु हमारे अंदर बैठ गया है। जिस दिन हमें ना मिला हुआ है, जिस दिन हमें ना मिला है, जिस दिन हमें ना मिलता है, उसी दिन से सतगुरु सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर बैठ जाता है और हमारी हर एक करतूत को देखता है, अच्छे बुरे काम को। और वह सतगुरु मरता नहीं है, वह आदर्श है जिसे मौत नहीं है। वह सतगुरु जब तक संभाल करेगा आपकी, जब तक आप दूर दरगाह नहीं पहुंच जाते। इसी तरीके से हमने क्या किया, मिजाजी इश्क किया, हकीकी इश्क नहीं किया। मिजाजी इश्क का मतलब दुनियादारी प्रेम। हमें हकीकी इश्क में हकीकत वाला करना है, असलियत करना है, आत्मा परमात्मा करना है, वो प्रेम रखना है। क्योंकि ये बाहर वाला प्रेम आज भी नहीं रहना, न कल रहे। मिजाजी इश्क या शारीरिक प्रेम हमें पथ भ्रष्ट कर देता है, रास्ते से भटका देता है, भी रास्ते से भटका देता है। इसी तरीके से हमें हकीकत करना, आत्मा का सर्व शब्द सुरत योग की भी आशा करना है। यानी आपने बैठ के ध्यान लगाना है, आपके इंतजार में सतगुरु। जितना आपका सिमटा होता है उतना आप मालिक के मिलने के कारण बनते हो। ये सिमटा होते ऊपर चला गया तो सतगुरु तैयार बैठा आपको ले जाने के लिए। सतगुरु तो हमारे इंतजार में ले जाने के लिए। और हमारी दूसरी कमी क्या है कि हम जहाँ पर सोते हैं वहीं पर भजन बैठ जाते हैं। भाई जहाँ सोते हैं तो वहाँ नींद के संस्कार होते हैं, नींद के संस्कार। और हाँ, हमें जब बैठेंगे तुरंत ही नींद आने लगेगी। तो जब भी आप भजन पे बैठोगे तो आपको नींद आने लगेगी, और वहीं 10 मिनट बैठोगे आप सो जाओगे फिर। तो जी आपने क्या करना है, भजन का स्थान अलग रखना है। भाई अलग कमरा बना लेना है। आपके कल मेरे पे कमरा एक ही है तो अलग कोना बना लेना है। भजन के लिए अलग जगह चाहिए। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि निश्चित आसन, निश्चित समय, निश्चित जगह पे बैठो, मन लगे ना लगे, ये मन को वश करने की या भजन के बनने की आसान से आसान विधि है। भाई आपका चाहे मन लग रहे हैं चाहे ना लग रहे हैं, आपने बैठ जाना है। फिर क्या करना है दूसरे, फिर क्या करना है, मोबाइल है, मोबाइल घर को दे देना है या स्विच ऑफ कर देना है उसको। फिर शर्त क्या करनी है कि भाई मैं 2 घंटे तक किसी से बात नहीं करूँगा, तो कोई आए तो मना कर देना है। फिर आपकी आदत बन जाएगी, फिर आप उठोगे नहीं, फिर उठोगे नहीं आप 2 घंटे पहले। क्यों उठोगे तो ना तो आपको रोटी मिलेगी, ना आपका कोई फ़ोन आएगा, ना कोई बतलाएगा आपसे, एकदम बात करेगा। तो आप 2 घंटे आराम से बैठ जाओगे। फिर मन आँख खोल के देखेगा कि भाई अलार्म में नहीं, आज तो ख़राब हो गया अलार्म, मोबाइल क्या बात करके बोल गए हैं, ऐसे बात करेगा। फिर सोचे भाई घर के पागल तो है नहीं, टाइम आएगा तो उनको हमारे से ज़्यादा जल्दी है रोटी खुआने की, खा कर हम भी फारिग हो, राह भी फारिग हो हैं। तो इस तरीके से हम जब तक नियमों का पालन नहीं करेंगे शक्ति के साथ, हमारा मन भजन न करने के बहाने ढूंढता ही रहेगा। मन हमारा उल्टा चलता है। कैसे उल्टा चलता है? हम भजन करना चाहेंगे जब तो ये बतलाने लग जाएगा, जब सोना चाहेंगे जब ये जागता रहेगा, जब कहते उठ जा जब उठेगा नहीं। उल्टा चलता है ये। जब आपका सिमटा होने लगेगा, सिमटाओ, फिर क्या होता है, हमेशा तन मन के हुक्म में चलता है। मन कहेगा बैठ जा तो बैठा रहेगा, मन कहेगा बैठ जा बैठ जाएगा। ये कहेगा भाई नाम को दोहरा तो नाम को दोहराने लग जाएगा। मतलब जैसा कहेगा कब, फिर ये हमारा मन वश में नहीं है।
इंद्रियों के वश मन भया, मन के वश भई बुद्ध, कहो ध्यान कैसा लगे जहाँ हो ऐसा विरोध। यानी उल्टा सिस्टम चला हुआ है। सुनता हूँ तेरी रहमत हर रोज ही बरसती है, एक बूंद मिले मुझको मेरे दिल की कली खिल जाए। भाई वर्तन आपका उल्टा ऐसे तो बरसात होती रहे तो बर्तन भरेगा ही नहीं। यह कर्म सुलटा करना पड़ेगा, सुलटा यानी बर्तन को सीधा करना पड़ेगा। सीधा कैसे? अभी हमारा मन इंद्रियों के बस है, इंद्रियां भोगों के बस है, तो यह कर्म सुलटा कैसे होगा? आत्मा को ताकत कब मिलेगी? जब आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, सिमटाओ से ज़्यादा ताकत मिलेगी। बैठने से ऐसे बैठे तो मन भटक रहे, आप कहीं और कहीं, भाई भटकता रहता है ऐसे, तो उदास होकर बैठते हो, आप उदास होकर उठते हो, तो फिर क्या होगा? तो आप नामा को दोहराओगे, सिमटा होगा। मात दूध जैसे बाले, गुरबाणी में लिखा हुआ है, जैसे माँ के दूध से बच्चे को ताकत मिलती है, जवान होता जाता है, तकड़ा होता जाता है, इसी तरीके से सिमटाव होता है आपका। जब पर्सन कब सिमटाव से है? सिमटाव का होना आत्मा को भोजन का मिलना है। भोजन का मिलने का मतलब आत्मा मौजूद का होना है। आत्मा मौजूद होती है तो ये क्या करेगी? यह मन को वश में करती है। फिर मन मजबूत होता है तो क्या करता है? ये मन इंद्रियों के वश में करता है, इंद्रियों को वश करता है। इंद्रियां मजबूत होगी तो भोगों को वश में करता है, मतलब इसके हाथ में ब्रेक खाने लग जाए। कब? सिमटाव। सिमटाव बिना नहीं, सिमटाव में नहीं कुछ होगा। इसको कितना तोते की तरह समझाया जाए, क्योंकि सबूत है ना, इतने साल हो गए ना भाई, समझाते समझाते कहाँ है वो पढ़ाई, कहाँ ही नहीं, हम तो वैसे के वैसे हैं। तो कुछ ही बात हो जाए मन एकदम भड़क के खड़े हो जाएगा जी, फिर वैसे के वैसे तो है, कुछ फर्क तो नहीं हुआ ना। तो ये सिमटाव होना आत्मा को भोजन का मिलना है। अगर आप नाभि में आ जाते हो, नाभि के अंदर, तो क्या होगा? इस यहाँ पर आपने आधे शरीर को जीत लिया है, आधे शरीर को जीत लिया, आधा मन काबू हो गया आपका, आधा। अगर इससे थोड़ा सा सिमटा, थोड़ा सा ऊपर होगा तो आपके अंदर चांदना या प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। आधे से ज़्यादा सिमटा होगा तो फिर से तो आपके चांदना प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। मतलब सारी बातों ने छोड़ क्या होया, पहले भाई टाइम टेबल बनाया जाए। हमने टाइम टेबल कब बनेगा? यानी कामयाब कहाँ होंगे आप? कामयाब आप कहाँ पर होंगे? जहाँ पर आप ज़्यादा समय तक रहते हो। ज़्यादा समय पर आप कहाँ पर रहते हो? ज़्यादा समय पर आप अपने घर में रहते हो। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, याद मतलब याद कहाँ करते हैं? घर आके करते हैं भाई, वहाँ तो सीखते हैं, याद करते, पढ़ते घर आके। इसी तरीके से ये है अपना भी। रोज़ हम डेरे में जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते। रोज जाएंगे तो अपन घर में महीने में जाएंगे, 2 महीने में, फिर क्या हो, फिर तो पता नहीं चलेगा 2 महीने 3 महीने का। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है? टाइम टेबल पे डिपेंड करती है हमारी भक्ति। हमारे यानी भजन में एक दिन की लापरवाही हमारे रूहानी सफ़र को 1 महीने पीछे कर देता है। भाई आप 1 महीने पीछे पहुंचोगे अगर एक दिन भजन ना बैठे तो। धीरे धीरे और लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है। धीरे धीरे और लगातार कोशिश करने वाला कामयाब। आपने धीरे धीरे करना है और रोज़ रोज़ करना है। जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो मन आपका भजन नहीं करेगा, बैठने नहीं देगा आपको। भाई आपका मन आपको बैठने नहीं देगा। और प्रेमी कि गुरु में पूरा विश्वास और आखिरी मंजिल में समाने की इच्छा। भाई गुरु के प्रति पूरा विश्वास होना चाहिए। फिर और आखिरी मंजिल समय, रुकना नहीं है आपको कहीं भी। भाई मेरे को तो लास्ट जाना है, दिमाग में एक ही बात पकड़नी है, क्योंकि रुक गए तो आपकी भक्ति फिर लुप्त हो जाएगी वहीं पर। किसी को पकड़ लिया तो आपने, रुक गए तो वहीं रुक गए आप। तो अब फिर क्या करना? तो आपने घर में एक जगह बना लेनी है एक। भाई वहाँ पर एक जगह बैठने से सत पैदा होता है। सत का मतलब सुकून पैदा होता है एक जगह बैठने से। अगर आप नए आदमी वहाँ बैठे हो कहेगा भाई ये जगह अलग है, कोई औरों से बेहतर है, औरों से बेहतर है, जगह अच्छी है ये। तो फिर सारी बातों का निचोड़ सार क्या आया कि भाई एक आसन बना लेना है, हर जगह निश्चित कर देनी है। आप कहोगे जी हमारा तो टाइम टेबल नहीं बनता है एक समय का,
जब भी आप घर पे जमींदार हो तो आप जब घर पाओगे जब भी आप बैठ गए, कुल्ला किया आपने, थोड़ी बहुत चाय पी या ना पी, तो 2 घंटे बैठ गए अलार्म दे के आप बैठ जाओ। फिर आप ड्यूटी से 9 बजे आए तो 9 बजे आकर बैठ गए, 10 बजे 10 बजे। आपने तो काम क्या करना, आते वही काम करना जो अपने लिए आए हैं, आत्म कल्याण के लिए आए हैं ना, 2 घंटे उसको दे देने हैं। फिर 1 बार बैठ गए, 2 बार बैठ गए। आप सब, हम सब आदतों के गुलाम हैं, आदतों के। जिस चीज़ की हमें आदत पड़ जाती है हम उसको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ते नहीं हम आदत। एक बार किस चीज़ की, जब बीड़ी की आदत पड़ जाए लोगों को, बीड़ी सारे नहीं छोड़ते, सिगरेट की पड़ जाए, शराब को आगे पड़ जाए, और की लत पड़ जाए बुरी, वो छोड़ता नहीं। इसी तरह संत महात्मा कहते हैं भाई तो भजन में बैठने की टाइम टेबल बना डाल लें। यानी कीमत किसकी पड़ेगी? कीमत पड़ेगी आपके अभ्यास की पड़ेगी। अगर आपने नियम बना लिया एक तरह बैठने का तो आप रोज़ वहाँ बैठने लग जाएंगे, फिर आदत हो जाएगी। फिर कैसे हो जाएगी आदत? जैसा ख्याल वैसा ही हाल, जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। जैसे घर में गए, घर में आपको बाथरूम नजर आया तो क्या करोगे आप? चलो कूड़ा कूड़ा कर लें भाई, मुँह हाथ धो लेते हैं बाथरूम में। तो फिर आगे गए, रसोई देखी तो फ्रिज खोल के देखिए कोई ठंडा वंडा हो, कोई खाने को मिल जाए। फिर बेडरूम दिखा, चलो कमरे सीधी कर लेते हैं। फिर आगे आपका आ गया स्कूल हो गया, रूहानियत का स्कूल या मेडिटेशन हॉल, तो ख्याल आएगा रोटी तो है नहीं, अभी कुछ है नहीं, कोई आए नहीं, चलो 2 घड़ी बैठे जाते हैं। यानी जो देखा वैसे हाल हो गया, जैसा ख्याल वैसा, जैसा देखा वैसे सृष्टि, वैसे रचना रचती चली गई। फिर ये ऐसा हो जाएगा तो टाइम टेबल बनेगा आपका। जैसे महाराज सावन सिंह जी ड्यूटी से आते थे और अपने गांव से बाहर एक गुफा बनाई, गुफा कह दो या भी भजन कमरा कह दो, मेडिटेशन हॉल कह दो या भजन कोई रूम कह दो, बात तो एक है। तो वहाँ आके बैठ जाते थे और जब तक मन नामों को नहीं दोहराता था, मन जब तक मन नामों को नहीं दोहराता था तो महाराज जी उठते नहीं थे। भाई महाराज जी उठते नहीं थे जब तक मन नामों को नहीं दोहराता। नाम को दोहराने का मतलब रस ले लेना अंदर। अभी मन नाम को नहीं, कभी यहीं भाग गया, कभी यहीं भाग गया। इसी तरीके से फिर आपका मन 2 घंटे बैठोगे, आप 2-2.5 घंटे बैठे बिना मन स्थिर और एकाग्र नहीं होता है। 2 घंटे बैठोगे ना तो मन नाम को जपने लग जाएगा, फिर आपको रस आने लग जाएगा, फिर सिमटा होने लग जाएगा, फिर आप खुश होकर बैठोगे। यही खुशी सारे दिन आपके साथ रहेगी, पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखेगी आपको, दीनता नम्रता साथ आएगी इसके, ये मस्त रहेगा, फिर खुश रहेगा। किससे? सिमटा उसे। सिमटा कब होगा? जब आपका टाइम टेबल होगा। टाइम टेबल का मतलब जब आपका ठिकाना होगा, कह दिया भाई 2 घंटे मैंने उठना नहीं है। तो महाराज जैसे अपने पूज्य परम संत सहनशाह वकील साहब जी महाराज बोले भाई मैंने सेवा करी थी खूब, फिर प्यास लगी, पानी पिया, फिर एकदम बैठे थे, एकदम ध्यान ऊपर चला गया ऐसे ख्याल, भाई रोज ही सिमटती आ गई ऐसे। भाई जब मन इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, ये ऊपर भी तो जा सकता है, पर कब? जब इससे खटक होगी हमारे को, भजन करने का ख्याल होगा, हमारा शौक होगा हमारा। जैसे शाह हुसैन थे, वो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहते थे, अल्लाह कब मिलेगा, अल्लाह तो सोच के ले गया बाथरूम में, अल्लाह अल्लाह करने लगा, वहाँ भी सत को कभी ध्यान ख्याल ऊपर, तो एकदम ध्यान ऊपर चला गया उसका। शाह हुसैन लद्दा टट्टी करते करते अल्लाह लद्दा, तो उसको मतलब खुदा मिल गया, परमात्मा मिल गया, क्यों? ध्यान ऊपर चला गया। और इसी तरीके से टाइम टेबल की बात है, एक छोटी देसी कहावत है। कोई पंडित जी था, कोई वो जंगल में जाके मूर्ति थी उसकी पूजा करता था, उसके पीछे से एक आदमी आता था, वो जमींदार, वो 2 लठ मार के आता था, उसके 2 डंडे मार के आता था वो। तो जैसे ही कर्म चलता रहा कई महीनों से, बरसात का सीजन आ गया, तो जी पंडित जी ने दूर बैठ, पानी भर गया वहाँ पर, तो दूर से राम राम श्याम कर करके और चले गए। वो जमींदार आता है, धोती को ऊपर करता है, ऐसे ऊपर ऐसे करता है, और 2 बजे की डंडे की बजाय उन्होंने 4 डंडे मारे, 4-5 डंडे मारे। नहीं भाई मेहनत करके आया हूँ यार, है तो बरसात में आया हूँ, ये 2 डंडे से मेरा गुजारा नहीं है। 2 की जगह 4 मारे उसने। 4 डंडे मारते हुए भगवान प्रकट हो गए, बच्चा मैं आपसे खुश हूँ, आप जाओ। तो उन्होंने पंडित जी को आवाज़ मारी, अरे भाई मन तो भगवान के दर्शन हो गए। कहाँ हो गए? अभी था, भगवान दर्शन दे गया, यहीं थे। तो वो भी आया, मेरे भगवान इसको तो तने दर्शन दे दिए यार, मेरे को दिए नहीं, मैं तो तेरी पूजा करता था, ये तेरे 2 लठे मारता था आगे, आज तेरे 2 के जगह 4-5 लठ मारे, तो लठों से राजी है कि? ये बता मेरे को।
भाई तू लट्ठों से राजी है क्या, ये बता दे मेरे को भाई, लट्ठों से राजी है? तो भगवान कहने लगे मैं टाइम टेबल पे राजी हूँ, समय सारणी पे राजी हूँ, मैं रूटीन पे राजी हूँ, रूटीन पे। देखो तो तुम भी पूजा करता था, आज बरसात के कारण दो दूर से किया चला गया। इस जमींदार ने रूटीन नहीं छोड़ी। अब फिर बोले भाई लठ मेरे लगते हैं क्या, मैं तो सूक्ष्म चीज हूँ, ये तो सतुर शरीर है, भाव है तो मेरा भाव, भाई ये तो मेरा विश्वास है, भाव है। और 2 लठ मारो 4 मारो 6 मेरे लगे थोड़ी हैं, मैं तो सूक्ष्म चीज हूँ। तो किस पे निर्भर होया कि समय सारणी पे, टाइम टेबल पे। इसका मतलब क्या है कि आपने घर के काम करें, जैसे लेडीज हैं भाई घर के काम किए बैठ गया अपना वहीं पर, तो घर के फिर काम किए रोटी पानी बनाई तो फिर बैठिए, नहीं तो फिर वो समय कहाँ जाएगी आपकी, वो तवज्जो वो शक्ति कहाँ जाएगी? चाहे निंदा चोली पे जाएगी, या फेसबुक पे जाएगी, या व्हाट्सएप पे जाएगी, ये किसी की बुराई करने में जाएगी, किसी टांग खींचने में जाएगी, किसी को नीचा दिखाने में जाएगी। वही ताकत है वही ताकत जाएगी ना, फेसबुक पे जाएगी, वो देखते रहेंगे, वहाँ चली जाएगी। तो वही ताकत को इकट्ठा करना है हमने, इधर उधर जाने नहीं देना है, तो वही ताकत चली जाएगी। ऐसे तो शक्ति ऐसे तो खराब हो रही है हमारी सारी। एक बारी कोई साधक था, वह भक्ति के लिए आया, तो महाराज बोले भाई ये मटकी इससे पानी देना पड़ेगा, मंजूर है तो मेरे पास रहना, नहीं मत रहना। बोले ठीक है साहब मैं इसी से कर लेता हूँ। उस मटके अंदर 9 सुराख थे, 9। वो पानी उठाए सिर पर रखे तो पानी खाली हो जाए, फिर ले आए तो सिर पर नहीं और पेट में पानी जाता है। बोले भाई मेरे से इस मटके से पानी नहीं दिया जाता, पानी वहीं खत्म हो जाता है जी, चाहे तो कहो तो मैं सुराख बंद कर देता हूँ। ये नहीं, सुराख बंद भी नहीं करने यार, इसी से पानी देना तो दे, नहीं तो जा। तो फिर वो करने लगा। एक बार ऐसे मटकी सिर पर रखी तो ख्याल आया अरे भाई मेरा शरीर भी तो मटकी की तरह ही है, इसमें भी तो 9 सुराख हैं, मैं इनको बंद कर लूँ तो मेरी ताकत बंद हो जाएगी, यानी इकट्ठी हो जाएगी पावर मेरी, भाई ये मेरी भक्ति इकट्ठी हो जाएगी। अगर मैं आंखों के जरिए किसी को ना देखूँ, कानों के जरिए किसी ने चोली ना सुनूँ, जुबान के जरिए किसी का बुरा नहीं सुनूँ, पैरों के जरिए मैं कहीं के बुरा के लिए जाऊँ, तो मेरी ताकत इकट्ठी हो जाएगी। तो उस ख्याल आया उसका ऐसा ही। तो गुरु कहने लगा भाई ठीक है तो रह जाए, तो भजन कर आराम से मटकी पीछा छोड़, ख्याल आता है उसका। तो इस बात को हमने समझना है, ये सारी तवज्जो या सारी शक्ति या हमारी भक्ति या स्ट्रेंथ या जो कुछ करते हैं हम, ये वैसे फजूल जा रही है। अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया तो आप ड्यूटी से आओगे, ड्यूटी से तो आप व्हाट्सएप देखोगे या फेसबुक देखोगे या फ़ोन देखोगे, उसमें 1-2 घंटे का आपको पता नहीं चलेगा। आपका आते बैठे 2 घंटे निकल जाएगा, अरे भाई 2 घंटे कैसे निकल गए, मेरे पास तो समय नहीं था। तो आप पे 2 घंटे अच्छे ही निकल गए, वैसे नहीं निकलते आपके। और अगर ऐसे नहीं किया कुछ का तो फिर आते फिर रोटी खाएगा मन, घर के इंतजार में है कब रोटी खाए हम फारिग को, हमने भी तो खाना पीना है और काम करने, इसके भरोसे थोड़ी बैठे रहेंगे भाई, इसके भरोसे थोड़ी बैठे रहेंगे घर वाले के, या इसके खा पी के परे हो भाई हम भी कर रहे हैं, सारा रात पड़ी है भजन करने के लिए। फिर रोटी खाई इसने, रोटी खाने के बाद भजन पर नहीं बैठेगा ये, फिर क्या करे, फ़ोन जरूर देखेगा भाई, फ़ोन जरूर देखेगा ये, कुछ भी कर ले फ़ोन जरूर देखेगा ये, उसी में 1.5-2 घंटा कब निकल गया आपको पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब सार क्या होया भाई, टाइम टेबल बना लो, आते भजन बैठो, क्योंकि ड्यूटी करते हैं सब जिम्मेदार भाई हैं, कोई खेत क्यार के हैं, कोई नौकरी पेशे वाले, कोई दुकानदार है, आते घर भजन बैठो, बस रोटी खानी नहीं, भजन का कोटा पूरा करके फिर आपने भजन बैठना है। फिर आपको रोटी भी अच्छी लगेगी, नींद भी अच्छी आएगी, आप खुश होगे, खुशी लेके उठोगे। नहीं तो आप टेंशन में आओगे, घर में किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात हो रही और टेंशन में रोटी खाओगे। पर टेलीविजन नहीं देखें, टेलीविजन को टेंशन में देखेंगे, उसमें खुशी देखेंगे। तो मतलब ये शर्त है, इसलिए अपने क्या करना, ये तरीका अपनाना, और कोई दवा या चारा नहीं है भजन करने के लिए। आपने नहीं, अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे, मान ले रूटीन नहीं बनाया आपने, मान ले, तो आपका समय वैसे ही चला जाएगा। पहले तो मन दिन गिनता, दिन फिर महीने गिनता है, फिर साल गिनता, फिर साल ही नहीं गिनता। कैसे साल हो गए नाम लिए को बताओ। हम जैसे वैसे तो रहेंगे, आगे भी ऐसे रहेंगे भाई, ऐसे तो ऐसे रहेंगे, कुछ फर्क तो पड़े नहीं ना। तो फर्क भी पड़े कैसे, तो हम वैसे नहीं कर रहे हैं, पूरा टाइम नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए क्या करना है, हमने मालिक का नाम लेके, सतगुरु का आश्रय लेके हमने भजन में लग जाना है। इस तरीके से जब बात बनेगी, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भजन नहीं करेगा मन भाई, ऐसे समय निकाल दे, रोटी खा के चल सो जाते हैं भाई, रोटी खा के थोड़ी भजन बनता है, आलस आएगा जी, फिर नींद आएगी, आदमी सो जाएगा जी। इसलिए मतलब जन्मदिन के ऊपर हमने एक धारणा लेनी है, ये कोई शपथ ले लेनी है
कोई इरादा करना कि भाई मैंने ऐसा काम करना है, भजन करना है ज़्यादा, अरे ऐसे रूटीन बना लेना है, तो फिर तो भाई जन्मदिन मना गया। नहीं तो अगले साल फिर आ जाएंगे, कितने साल और बीत गए, आगे और बीते चले जाएंगे, वे सदा का चलता रहेगा। फिर भजन में मतलब सुधार कैसे करें, भजन में कोई सहायक क्या होना चाहिए, सहायक भजन में सहायक क्या चीज़ हो, कुछ एक आधी बातें उसको और देख लेते हैं भाई, भजन में सहायता कौन सी चीज़ करती है। और क्योंकि सत्संग सुनते ये लिखा है स्वामी जी महाराज ने, पहले नंबर से इधर से स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। वे सत्संग करते करते मुदत बीत गई, कहाँ है वो सत्संग, कहाँ है वे, सिमटाओ नहीं तो कुछ भी नहीं। सिमटाओ में आदत नहीं बदलेगी, स्वभाव नहीं बदलेगा, कुछ खुशी नहीं आएगी। तो घर के भी लड़ते हैं कि भाई सत्संग में जाता है तो वहाँ खूब करता है, फर्क तेरे कुछ पड़ता ही नहीं है। फर्क पड़ेगा कैसे भाई, कुछ हिदायत है भाई प्राथमिक उन्नति के लिए कि भाई क्या करना चाहिए, हमें किस हिसाब से रहना चाहिए। हाँ बोलो। हाँ भाई प्राथमिक उन्नति यानी भजन सिमरन कैसे हो, कुछ सतगुरु का ध्यान कैसे जाए। कोई बातें हैं कि भाई अपनी मौत को हमेशा याद रखो। जो आदमी मौत को याद रखता है वह आदमी नाम को दोहराना शुरू कर देता है, तो दिमाग में बैठ जाती है भाई मरना है तेरे को, तो भाई जाना है यहाँ से। भाई बड़े बड़े ऋषि मुनि देव पुरुष संत महात्मा यहाँ से गए, तो भाई हमने भी तो जाना है, हम कौन सा अमर थोड़ी है, अमर तो फिर अमर भी नहीं है। और जो साथ हमारे जाएगा वो काम भी नहीं कर रहे हैं। देखो कितना बड़ा अचंबा है, अचंबा भाई। जो कोई चीज़ हमारे साथ जाने वाली है उसके लिए मेहनत करता नहीं है, जो साथ जाने वाले नहीं हैं उनके लिए दिन रात एक कर देता है। भाई इसको मौत याद हो जाए, भाई मरना है तेरे को, तो ये कभी किसी का बुरा चाहेगा नहीं, किसी की ये निंदा चुगली करेगा ही नहीं, क्यों जी, किसी और भजन में लग जाएगा। यक्ष हुए हैं एक देवता, तो युधिष्ठिर आए उनके पास, उनके चारों भाई तो लेट गए थे, उन्होंने प्रश्न जवाब नहीं दिया था, वो बेहोश होकर पड़े थे। उन्हें कहा कि भाई कौन है भाई, पानी पी लें देख भाई, भाई पानी जब पीना पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दे। मेरा क्या प्रश्न है पूछो जी। भाई सबसे बड़ा अचंबा क्या है, अचंबा बोले जी सबसे बड़ा अचंबा यह है, एक आदमी मरते हुए देखता है, दफनाते हुए भी देखता है, अर्थी जाते हुए देखता है, अस्पतालों में कितने आदमियों को मरता देखता है डॉक्टरों को। कभी दिमाग में ये नहीं आता तुमने भी एक दिन मरना है, तुमने भी एक दिन यहाँ से जाना है, कभी भी नहीं आएगा मन में ये। अगर ये आ जाए, यानी बात सुनने का मतलब भाई ये आ जाए हमारे मन में तो मज़ा आ जाता है। अगर हमारे मन में ये बात आ जाए ना तो हम भजन करने शुरू कर देंगे, क्योंकि मरना है भाई। ये तो एक राजा था, उसको एक फकीर ने कहा भाई तूने 1 हफ्ते के बाद मर जाना है, 1 हफ्ते के बाद तुझे मर जाना है, रहना नहीं है आपको। तो जी उन्हें क्या किया, ये जंग थी, उसको ही बंद करा दिया जंग को, और एक कोई और काम था वो बंद करा दिए, और काम वो बंद करा, तो मर जाने मैंने क्या जरूरत है, ये करना था वही बंद, सारे काम बंद करा दिए, आराम से चुपचाप रहे, ना नहाए ना धोए ना खाए ना पिए, तो ऐसे रहने बावड़ा सा हो गया भाई, मर जाना मैंने तो 1 हफ्ते बाद। फिर फकीर आए 1 हफ्ते बाद, और तूने इस शरीर का क्या हाल कर लिया, नहीं जी मैंने तो मर जाना है हफ्ते बाद आज, इसलिए मैंने तो क्या करूँ, नहा के धो के खा पी के कहीं रिश्तेदारी में जाके सबसे माफ़ी मांगता फिरे हो। सोचा भाई मेरे से कोई गलती माफ़ी देना है, किसी का लिया दिया वो भी ले लो भाई, भूल चुक रह गया वो ले लो, सारे को फिरे। बोले जी तुम, इसलिए मैंने सोचा मर जाना है इसलिए। अरे भाई मैं तेरे को वैसे बोला था, मैंने तेरे को वैसे बोला था कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे बोल दिया था आपको, मरने वाली कोई बात। अरे भाई फिर, और ऐसे मौत को तू याद रखेगा तो देखो कि मालिकान तेरा ध्यान चला जाएगा, और भजन करने लग गया, वो बैठने लग गया। और ऐसे हमने मौत को याद रखना है और भजन में लग जाना है। ऐसा करेंगे तब हम मालिक की ओर जा सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो अब बैठे बैठे और सोते सोते और खाते पीते सब गए ऐसे, भाई जाना चले गए ऐसे। भाई कितने दिन खाते पीते हो गए, स्वाद कहाँ है, कितने दिन हो गए सुनते सुनते कहाँ हैं, कितने दिन हो गए चलते फिरते कहाँ, घूमते घूमते कहाँ हैं, वो सब चीज़ें कुछ भी नहीं, हमारे पल्ले कुछ पड़े नहीं।
यानी पल्ले पड़ेगा तो हमारा सिमटाव करेगा। सिमटाव होगा कब? जब हमारे को डर होगा। मस्ताना जी फरमाया करते थे, जहाँ डर होता है वहीं भक्ति हो सकती है। और जहाँ आप अकेले हो, बोला उत्थे रहिए जहाँ होण सारे अन्य, ना कोई साड़ी जात पछाणे, ना सानू कोई मन्ने। भाई ज़्यादा जानकारी ते विनाशकारी। भाई आदमी अकेला रहे, जब भी मालिक का ध्यान जाएगा नहीं तो भूल जाकर रखेंगे लोग। आगे अब ये प्रश्न हो गया हमारे लिए, भाई मालिक है सतगुरु हमारा कहाँ बैठे हो? हमारे अंदर तो बैठे हो, बाहर तो मिलेगा नहीं। अरे ना किसी को मिले हैं, ये अंदर से मिलेगा, उन्हें अंदर से तलाश करो। अंदर तलाश का मतलब भाई मेडिटेशन करना शुरू कर देना, बैठना शुरू कर देना है, अभ्यास करना शुरू कर देना है, जब भी हमारे को मिलेगा वो, वैसे तो मिलेगा नहीं। यानी अपन जब अंदर तलाश से नहीं कर रहे हैं तो मिलेगा कैसे? सब कुछ घर में बाहर ना है, बाहर डोले सो भरम बुलाई। बाहर सब कुछ है, भरम है, जो कुछ है ना बाहर भरम है। मन को समझाना भाई तेरे अंदर है सतगुरु और तेरे इंतजार में है, तो बैठ जा भजन पे, बस चौकड़ी मार के बैठ जा। ध्यान रहे अलग से अपना कर्म यानी कमरा है, ठिकाना जचा लेना और ऐसे बैठ जाना 2-2 घंटे, सुबह भी शाम भी ऐसे। फिर एक कदम आगे की ओर जाएगा। फिर शर्त क्या है? जब भी आप भजन बैठो, बैठने से पहले आपने ये बोलना है, सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए माफ़ी दे, मेरे से कोई गुनाह न हो आगे, इसके लिए मुझे ताकत बख्श। क्योंकि हमारे पाप हैं जो हमें बैठने नहीं देते, मेरे पाप कर्म हैं तो उससे प्रेरित करने नहीं देते हैं। मिलूँ चाहूँ आपसे रोक ही लेते हैं। भैया रोक लेते हैं, हमारे को पाप है, हमारे यही रोकते हैं और कोई दूसरी चीज़ नहीं है, पाप है हमारे। तो इसलिए हाँ, आप जब भी बैठोगे, 1 बार बैठोगे या 2 बार बैठोगे, 4 बार या 6 बार, जब भी आपने ये बोलना है सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए माफ़ी दे, मेरे से आगे कोई गुनाह ना हो, इसके लिए मुझे ताकत बख्श। फिर दिन भर का काम सतगुरु तेरे हुक्म से हुआ, तेरी शक्ति और संपत्ति के सहारे हुआ, जो किया तुमने किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये सतगुरु अगर मैं ही कुछ करने वाला होता तो मैं तेरे से बिछड़े हुआ क्यों होता? तेरे से मिल लिया होता और उठ गया। सतगुरु तेरी मेहर से मैं बैठ पाया हूँ, तो उन्हें बिठाया तो मैं बैठ पाया, नहीं बैठ सकता, मेरा तो ख्याल नहीं आता भजन का। तो ऐसे ऐसे इसको मन को बोलना है हमारे को। कब? जब भी आप बैठे, इससे हमारे क्रियामान कर्म नहीं लगेंगे आपको। क्रियामान जो पाप को है ना, रोज के पाप, वो आपको लगेंगे नहीं। दिन भर का काम सतगुरु तेरे हुक्म से हुआ, तेरी शक्ति से और तेरी संपत्ति से, और मैंने कुछ नहीं किया। चाहे तुम पैसे से करोगे या शरीर से करोगे, आपने कुछ किया नहीं इससे, तो आपको क्रियामान कर्म नहीं लगेंगे, क्रियामान कर्म। तो आगे अपना भार किसी पर न रखो, सतगुरु पर भरोसा रखो और उसी के यकीन पर रहो। यानी भरोसा है तो सतगुरु का है, विश्वास है सतगुरु का है, आस है सतगुरु का है। भाई जो भी कुछ है ना वो सतगुरु हमारे लिए। एक पे नहीं आस कुशल कहाँ से होए। भाई जब तक हम एक पे भरोसा नहीं करेंगे ना, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। दिमाग में एक चीज़ डाल लेना भाई, एक चीज़, पतिव्रता स्त्री के लिए एक पति की जरूरत है, और जिसके कई पति होते हैं उसको वेश्या कहा गया है। पतिव्रता स्त्री एक ही कि प्रेम में मस्त है, खुश है। जो कई पति वाली होती है वो उदास है, परेशान है। इसलिए एक इष्ट, एक ही भगवान, एक पे भरोसा रखना है, एक का विश्वास। क्योंकि करेंगे तभी तो सतगुरु आएगा। अगर आप उसका ख्याल ही नहीं करोगे तो कैसे आएगा? आगे और किसी से कोई इच्छा और गरज न रखो। यानी किसी से न तो ईर्ष्या रखनी, यानी किसी से ईर्ष्या रखने तो सतगुरु से ईर्ष्या रखनी है। क्योंकि सतगुरु सबके अंदर बैठे हैं, सबके अंदर विराजमान है, इसलिए किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। हमने ईर्ष्या तो करनी है, हमने अपने पापों से, ऐबों से, नेगेटिव थिंकिंग से करनी है। अरे पढ़ना 15 नंबर 15 नंबर। छोटे बच्चों वाली बीबियों को चाहिए कि वे बच्चों को लेकर सबसे पीछे बैठें। प्राय यह देखा जाता है कि छोटे बच्चों के रोने से सत्संग में काफ़ी विघ्न पड़ता है। सबका ध्यान उधर खिंच जाता है और संगत
संतों के वचन सुनने से रह जाती है। आम तौर पर संतों के सभी सत्संग टेप में भरे जाते हैं। जब संगत टेप सुनती है तो उनको पूरा रस नहीं आता। इससे संगत का पूरा पूरा क्या नहीं आता बता, है जी? पूरा क्या नहीं आता बता। टेप सुनती है तो उनको पूरा रस नहीं आता। हाँ हाँ, रस रस, ठीक ठीक। इससे संगत का जो नुकसान होता है उसकी जिम्मेदार और पापों की भागी वही औरतें होती हैं जो सत्संग के समय शोर आदि का ध्यान नहीं रखती। वे आती तो फायदा उठाने हैं पर उल्टा अपना नुकसान करके और दूसरों की बद्दुआएं लेकर जाती हैं। अगेन रीड। अरे दोबारा पढ़े। हाँ जी। छोटे बच्चों वाली बीबियों को चाहिए कि वे बच्चों को लेकर सबसे पीछे बैठें। प्राय यह देखा जाता है कि छोटे बच्चों के रोने से सत्संग में काफ़ी विघ्न पड़ता है। सबका ध्यान उधर खिंच जाता है और संगत संतों के वचन सुनने से रह जाती है। आम तौर पर संतों के सभी सत्संग टेप में भरे जाते हैं। जब संगत टेप सुनती है तो उनको पूरा रस नहीं आता। इससे संगत का जो नुकसान होता है उसकी जिम्मेदार और पापों की भागी वही औरतें होती हैं जो सत्संग के समय शोर आदि का ध्यान नहीं रखती। वे आती तो फायदा उठाने हैं पर उल्टा अपना नुकसान करके और लोगों की बद्दुआएं लेकर जाती हैं। बस ऊपर दूसरों का भार अपने ऊपर लेने के लिए सदा तैयार रहो। यानी दूसरे पे अपन बोझ नहीं बनना। भाई ये करेगा तो होएगा, है इस जन्म में भाई ये खा के चलेंगे यहाँ से या बैठ के, ऐसे नहीं भाई। हमने बोझ नहीं बनना किसी पे। बोझ बनेंगे तो फिर भजन जाता रहेगा आपका। भाई बोझ बनोगे तो उसको योजना देना पड़ता है ना। आप एक एक कागज टुकड़े को उठा के यहाँ रखोगे तो भी आपको मतलब इसका योजना मिलेगा, आपको उसकी सेवा का फल मिलेगा। और जो और ज़्यादा करते तो उसका मिलेगा। यानी जो कुछ भी है फरी नहीं है, बिना करे कुछ लागे नहीं, किया हुआ व्यर्था जाए नहीं। भाई कुछ नहीं करेंगे तो होगा नहीं, और कर दिया तो उसका भाई भोगना पड़ेगा, अच्छा है बुरा। हाँ जागे। हमेशा खुश रहो, सबसे प्यार मोहब्बत से मिलो। हाँ यानी बोझ का मतलब नहीं है कि भाई आप किसी के घर जाके बैठ गए, भाई अगले का इच्छा रखे भाई मेरे को खिलाए पिलाए ये कुछ करें, ये बोझ बन गया है। और इमरजेंसी में आप चले गए भाई, वो एक अलग बात है। इमरजेंसी में चले जाते हैं ना वैसे, भाई कोई मजबूरी होगी, वो एक अलग बात है। बोझ नहीं बनना। बोझ का मतलब ये है कि भाई उसके आश्रय बैठ गए, भाई तेरे खाना है फिर कंडीशन ये बनाओ और ये खाए, तो वो तो एक दबाव हो गया है। और दूसरे को खिला के भूल जाना है और दूसरे का खा के नहीं बोलना है। भाई आपने किसी को खिला दिया उसको नहीं बोलना, भाई आपने खिला दिया तो बोल जाना है, खिला के नहीं बोल। अगर आपने दूसरे का खा लिया उसको नहीं बोलना, खिला के बोल जाना है। और ये कंडीशन भी रखनी, भाई तुम आए थे मैंने ये खिलाया था आपको, तुमने तो कुछ पूछा ही नहीं इतना कुछ, मतलब ये रखना है। अगर ऐसे नहीं करेंगे हम, मान ले तो कोई एक दूसरे के पास जाएगा नहीं, ना कोई खाएगा किसी का, तो रिश्ते भी तो निभाने हैं। और जो खाना है पहले तो क्या करना है, सतगुरु को खिलाना है। और जो जूठ बचेगी उसको प्रसाद समय खुद खा लेना है। जो कुछ पहनना है सतगुरु को पहनाना है, फिर आप पहनना है। जो कुछ पीना है सतगुरु को पिलाना है, फिर बाकी आप पीना है। इसका मतलब क्या है कि जैसे सतगुरु खिलाया आपने, जो जूठ बचेगी प्रसाद समझ हमने खाना है। यानी प्रसाद जूठ का कोई पैसा नहीं लगता, जूठ का। अरे जूठ है पानी का भी कोई पैसा नहीं लगता, कपड़े पहने हुए कपड़े के पैसे नहीं लगते। इसलिए जो पियो हुई चीज़ है, यूज करी हुई चीज़ पैसा नहीं लगता। जैसे सतगुरु पिलाओ पहले, फिर प्रसाद आप खाइए।
ये भक्ति का राज है, इससे आपको बाहर नहीं रहेगा, बंद नहीं रहेगा ये। आगे खुश दिली से अरे ये थोड़ी ठंड है ना, इस करके थोड़ा सा ठंड है ना जी, ठंड करके थोड़ा सा हो जाता है ये जी। हाँ जी। खुश दिली से पेश आने से बढ़कर और कोई ऊंची बात नहीं है। यानी जब हम एक दूसरे को नारा बोलते हैं तो 70 रहमतें बांटी जाती है, 70। और एक रहमत किसको मिलती है? जो अगले से यश करता है, गर्दन लाता है, हाँ ऐसे बोलते दंड सब बोले ना, हाँ ठीक है दंड सब तेरा, अगला बोलता है। तो ये नहीं खुश दिल भाई आना एक नेकी है। और जब प्रेमी आपसे मिलते हैं तो उनका हज हो जाया करता है। हज कब? जब खुश दिली से मिलते हैं। नहीं तो प्रेमी लोग ज़्यादातर बटुआ है मुँह बना के बैठे रहते हैं, बटुआ है परसा मुँह बना के बैठे बोलेंगे नहीं जी, नारे नहीं बोलेंगे जी, मुँह निकल के ऐसे कर दें परसा मुँह बना के। हाँ तो ये नहीं जैसा लगता है जैसे उनका कुछ खर्चा हो जाएगा, बोलने से खर्च हो जाएगा भाई, ब्याज नहीं मिलेगा, जैसे उनको खर्च हो जाएगा ज़्यादा और ब्याज भी नहीं जाता रहेगा, इसलिए चुपचाप रहते हैं। हाँ जागे मन को कभी खाली न रखो, सेवा करो या भजन सिमरन या किसी को नेक उपदेश दो, इसे किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। हाँ यानी भाई हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाया करते थे भी खाली मत बैठो, खाली मन शैतान का घर होता है, ये अच्छा नहीं काम करे तो बुरा जरूर करेगा। फिर इसको वैसे तो सेवा करो या सिमरन करो या किसी को नेक उपदेश दो या फिर पोथी पढ़ो या किताब पढ़ो, यानी जरूर बने रहेगा। पर भक्ति का सिमरन स्थान तो कोई चीज़ नहीं ले सकती, मतलब ये चीज़ सहायक है, सहायक है, इससे हमारे को शौक बने रहेगा, शौक। आगे मन कभी खाली नहीं बैठता, अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो बुरा जरूर करेगा। मैंने सोचा इस स्पीकर के लिए कोई मिठाई ले आया कि मिठाई लेके मान जाए तो पैकिंग सी करके ले आए ना जी, भाई मिठाई खा के मान जाए तो। हाँ जी आगे आगे सेवा ते अंतकरण शुद्ध होता है और भजन में तरक्की होती है। जब हम सेवा करते, देखो सेवा तो हम खूब करते हैं, पूरे में भी खूब सेवा करते हैं, पर कौन सी सेवा है? सतगुरु की सेवा सफल जे करो, चित्त लगा दिमाग लगा काम करेंगे, दिमाग हो ना, चित्त उसमें दिमाग हो, और साथ साथ से सिमरन किया जाए, पे उस सेवा की बात हो रही है। उस सेवा के करने से हमारे अंदर अंतकरण शुद्ध हो जाता है। अंतकरण के 4 हिस्से होते हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ऐसा करने से हम हमारे अंदर क्या होगा, सबका नौकर बनने का मतलब ख्याल पैदा होगा, सबका नौकर सेवादार बनने का भाव पैदा होगा। कौन सी सेवा? जब सेवा के साथ साथ सिमरन किया जाए और चित्त लगा किया जाए। गुरुवाणी बता रही है तो साहब, सतगुरु सेवा सफल जे करो, कोई चित्त लगाए, पर दिमाग लगा के, चित्त लगा के, मन लगा करें तो फिर हम सबके नौकर होने का ख्याल पैदा होगा, भाई मैं तो सबका नौकर हूँ, सबका सेवादार हूँ। जब चित्त भाई, अगर हम अब क्या करते हैं, काम तो कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, मगर बतलाएंगे नहीं, तो बोले इधर उधर की बात करेंगे। हाँ तो काम कर रहे हैं, मगर दिमाग है जो चित्त है वो कहाँ पर है? कीमत तो चित्त की पड़ेगी, दिमाग की। भाई चित्त में, यानी इसका उदाहरण बाबा जयमल सिंह जी महाराज संगत ऐसे ऐसे जा रहे थे, संगत से एक लेडीज सो रही थी, पेट के अंदर बच्चा था, गर्भवती, 1-2 बच्चा साथ हो रहा था। तो बाबा जयमल सिंह जी बीबी के ऐसे मत्था टेके, ऐसे हाथ करके ऐसे मत्था टेके ऐसे, तो जी चले गए ऐसे मत्था टेक के। तो साथ वाले आदमी उठे, अरे भाई तेने क्या गलती करी, महाराज तेरा मत्था टेके गए हैं। अरे और कोई ये क्या किया? नूर जी मेरे पे तो भाई बहुत बड़ी गलती हो गई। तो महाराज जी मत्था टेक गए हैं, तो गई, महाराज जी मेरे को माफ़ी दो जी, आपने मत्था टेके, और मेरे से गलती हो गई, कोई बताओ जी मेरे से, मैं माफ़ी चाहूँ, भाई उसका विधान पढ़ने को भी तैयार हूँ। तो महाराज जी बोले मैंने आपको मत्था नहीं टेके, भाई मैंने आपको मत्था नहीं टेका, मैंने तो आपकी भक्ति मत्था टेके, भक्ति पर मैंने तो आपकी भक्ति मत्था टेके। भाई आपका पेट में बच्चा था, बच्चे साथ लेटे हुए थे, फिर भी आपका मन नाम को दोहरा रहा था, नाम को आपका मन सिमरन कर रहा था, आपका चित्त है ना सतगुरु से लगा हुआ था।
भाई आपका दिमाग है, जो दिल दिमाग की ताकतें थी और थी, फिर भी आपको सपने में नामों को दोहरा रहे थे आप। इसलिए मैंने तेरी भक्ति कोई मत्था टेका, आपको नहीं टेका। मतलब कीमत किसकी पड़ेगी? भक्ति की पड़ेगी, सिमटाव की पड़ेगी, अभ्यास की पड़ेगी। नाम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? दुनिया की चल रहे हैं कि सत को चल रहे हैं? मीरा के बारे में लिखा है, भजना से लागी मीरा मिठी। भाई किससे कीमत किसकी पड़ेगी? मीरा की। भाई भजन करे थी तो कीमत पड़ी। ऐसे ऐसे मीरा हजारों फिरती हैं, पर भजन वाले मीरा, यानी कीमत किसकी पड़ेगी? आपके अभ्यास की, आपके मेडिटेशन की, आपके नाम को दोहराने की। यानी यह सिमरन जो बाबा जी ने आपको दिया है, यह सिमरन आप कितनी देर तक लगातार जप सकते हो। लगातार का मतलब अटूट, अटूट का मतलब बिना रुके टुके, बिना रुके टुके, यानी कंटिन्यू, लगातार कितना दूर आ सकते हो। यह आपकी मेहनत है, आपका शौक है, यह आपका प्रेम है। हमारी दादा पातशाही सावण शाह जी महाराज फरमाया करते थे, अगर आपको सिमरन से इश्क नहीं, प्यार नहीं, तो ये समझो सतगुरु की इश्क की अभी तक आपको हवा नहीं लगी, प्यार की हवा नहीं। भाई सिमरन के जिससे प्यार नहीं, भाई याद नहीं आ रहा जिसको, तो नो समझो कि आपको सतगुरु के प्यार की अभी तक हवा नहीं लगी, हवा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमारी गलती है, जैसे भजन बैठ गए 1 घंटा, फिर उठ के फिर आप टेलीविज़न देखने लगे, यूट्यूब चलाने लगे हैं, और फ़ोन देखने लगे, किसी जुगली करने लगे, नहीं करने लगे, फिर उस भजन का क्या लाभ? भाई आपने भजन किया, उठ के फिर आप टहल के सिमरन करिए, टहल के घूम के, फिर टहल से थक गए आप कुर्सी बैठ के भजन करिए, कुर्सी थक गए तो आप खाट पे बैठ गए, मंजे पे थक गए, बैठे बैठे फिर लेट कर करने लगे, लेट हट गए तो फिर घूम पे करने लगे। मतलब आपको इसको चालू रखना है, नित्य नेम अटूट रखना है। हम छोड़ देते हैं, हम याद कब करेंगे? जब हम बैठ जाते हैं भजन पे, फिर बोल जाएंगे, फिर हम बोल जाते हैं। तो इसको बुलाना नहीं है, याद करना है। ऐसा सिमरन करोगे तो आपका सिमरन पक जाएगा। ये फिर आपने क्या करना है, एक बार पक जुबान पे, यानी पहला सिमरन क्या है, जुबान से शुरू होता है, जुबान से, फिर ये कंठ में जाता है, ये हृदय चक्र में आ जाता है, हृदय में आ जाता है, या मन करने लग जाता है। जैसे पहले वाला बच्चा बोल बोल के पढ़ता है, और +2 वाला, BA में वाला जुबान बंद रहेगी, होठ नहीं हिलते, जीभ नहीं हिलती उसकी, ऑटोमेटिकली जपता रहता है वो, पढ़ता रहता है वो। इसी तरीके से हमने आदत ऐसी बनानी है। फिर ऐसी आदत बन गई तो फिर वो आपने तवज्जो ही देनी है, ध्यान से करना है। महसूस हो जैसे अपने आप चल रहा है सिमरन, मैं नहीं करे, अपने आप चल रहे हैं। यानी ऐसी अवस्था आपने पैदा करनी है, आदत बना लेनी है सिमरन की। आप लगे रहो भाई साहब, आप लगे रहिए। आप लगे रहोगे तो आपका BP वगैरह है और दुख तकलीफ है, खुश रहोगे, आप शांत हो जाओगे। कभी जब नाम को दोहराना शुरू कर दोगे, सिमटा लगेगा, शरीर हल्का फुल्का महसूस करोगे, करंट ऐसा आ जाएगा कि आप 20 आदमी जितना काम कर जाओगे, एक आदमी। कब? जब नाम को दोहराते हो जाओगे। भाई यह है नाम, एक काम करने वाला राम है, सिमरन जो दिया है। जब इसको ध्यान देंगे, तब जो देंगे, तो आपके अंदर मालिक के गुण आएंगे ना, परमात्मा के। परमात्मा क्या है? प्यार है, आपके अंदर प्यार आएगा, खुशी आएगी, शांति आएगी। और कोई आपके पास बैठे उसको भी प्यार मिलेगा, खुशी शांति मिलेगी। आप पहले जड़े बुने बैठे हो, पहले बढ़ के बैठे, कोई आ जाएगा तो उसको और दिमाग खराब करेंगे उसको, और भाई वो भी दुखी तो हो गए। सेवादार सेवा और भजन में इतने मगन रहें कि चलते फिरते यह पता न चले कि आसपास क्या हो रहा है। ये हम तो सेवा में लग रहे हो, देखते रहेंगे फलाना मेरी कटती कर रहा है, फलाना मेरी बुराई कर रहा है, जरूर मेरी कर रहा है जिक्र, अपना ऐसा ख्याल रहेगा तो दूसरे के बारे में चक्कर रहेगा। सेवा में ख्याल कहाँ रहता है? ध्यान रहेगा नहीं, वो देखेगा चारों पास से कौन क्या कर रहे हैं। और कोई और रहे तो उसके पास जाएगा, पंगा लेगा, उसकी बुराई करेगा। तेने सुने कि क्या हो रहा है आजकल, ऐसा ऐसा, मतलब बातें बढ़ाएगा। अरे भाई मन को जितना फैलाओगे इतना इकट्ठा करने में समय लगेगा। आप 1 घंटे में, आधे घंटे में थोड़ी इकट्ठा कर सकते हो, सारा दिन फैलाया इसको, इकट्ठा करने में समय लगेगा इसको। तो जी आप मस्त रहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं आपने नहीं देखना। ये कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटने के पास, करनगे सो भरनगे तू क्यों बया उदास। भाई तू उदास ना हो, टेंशन न ले, जो करे भक्त है तो भजन करना है, अपना अभ्यास करना है। तेरे लिए क्या किया है? अरे क्या हुआ साहब? मैंने तो ना, मतलब ये जैसे हो नहीं बात, ये आवाज़, ये हमारे पाप निकलते हैं, पाप हमारे निकलते हैं। एक बार मस्ताना जी ने नाम दिया किसी को,
तो जी थोड़ी देर में देखा तो ऐसे लगे जैसे कुत्ते बिल्ली को पाड़ रहे हैं, लोग लाठी ले गए भागते हुए। तो बोले भाई क्या बात है, क्या मार पड़ी तुम्हारे को, क्यों भाग रहे हो? और ऐसे लगे भाई जैसे कुत्ते बिल्ली को पाड़ रहे हो, कोई ऐसा हो ना। ना ना ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे को नाम दे, वो पाप भागे हैं शकल के रूप में, आवाज़ करते जा रहे हैं। कोई ना कोई पाप नहीं कर रहे भाई तेरे में। ये सत्संग है ना ये। जैसे कबीर संगत साध की कोट कपटे अपराध, वही घड़ी लेखे में बाकी वाद विवाद। बेतुलसी संगत साध की है, वही घड़ी, यानी एक आधी घड़ी आधी से पुनियाद। तुलसी संगत साध की कोट कटे अपराध, एक घड़ी आधी से पुनियाद, आधी में से आधी। घड़ी किसको कहते हैं? 23.5 मिनट को, उसमें से आधा फिर उसमें आधा। कोट कटे अपराध, भाई अपराध कटते हैं। और फिर कहा है तुलसी पिछले पाप से राम कथा नहीं भाए, या नींद दबा ले या उठ के भाग जाए। या तो उठ के भाग जाएगा या नींद सो जाएगा आराम से, या उठ के भाग जाए। अरे रोज की ये बात यार, सत्संग सुनते हो 20 साल तो मेरे हो गए, 50 तो हो गई, यही बात इनकी तो है। उठ के भाग जाएगा बेचारा, इसके जुबान पर चढ़ेगी नहीं, ऐसे स्वाद सा नहीं आएगा इसको, जुबान चढ़ेगी नहीं। आगे बेशक अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, दौलत कमाओ, सब कुछ करो, मगर सतगुरु को एक पल के लिए न भूलो और गुनाहों से दामन बचाए रखो। भाई पूरा सतगुरु मिले पूरी हुए जुगत, पूरा सतगुरु मिले पूरी हुए जुगत, हंसते खेलते खांदे होवे मुक्त। भाई रोज अभ्यास करेंगे, बैठेंगे तो हंसते खेलते खांदे, रोज का अभ्यास नहीं करेंगे नित्यनेम का, तो हमारे लिए कर रहा है ये भजन। भाई ये भजन सबसे आसान काम है। भाई आके बैठना तो है, चौकड़ी मार के बैठना तो है, करना तो क्या है? चाकू छुरी थोड़ी चलाना है, कोई वजन थोड़ी रखना है, कोई पशुओं को थोड़ी घेरना है। भाई गद्दे बैठ जाना आराम से, ऊपर पंखा चला रहा होता है, कोई ऐसी चला लेता है, आराम से बैठे रहना है। मतलब भाई मन को समझाना क्या है, भाई सब तो आसान काम है तो भजन है, और कम है ही नहीं। और काम में पैसे भी लगते हैं, कहीं वजन भी उठाना है, कहीं खर्चा भी होता है, इसमें क्या होता है? इसलिए मन को समझाना है भाई सब तो आसान काम है। अगर आपने डरा दिया ना करड़ा काम कर, ये करेगा ही नहीं फिर, ये करड़ा क्यों कहना? भाई सब तो आसान काम है, तो समझाना है मन को ऐसे। अगर आप नहीं समझाओगे मन को, तो फिर ये मन कोई और को बात ऐसी पेश कर देगा तो आप फिर हट जाओगे। आगे सतगुरु बाजीगर है, उसकी बाजी कूड़ी है, बाजी पर मत जाओ, बाजीगर को पकड़ो। देखो जैसे फिल्म होती है, उसका प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर फिल्म को बनाने वाला है, डायरेक्शन देता है, उसको डायरेक्टर निर्देशक होता है, एक दर्शक होते हैं देखने वाले। हम फिल्म को दर्शक की तरह नहीं देखें, दर्शक की तरह, दर्शक में कोई मरेगा, किसी हाथ पैर कटेगा, गोली लगेगी, खून बहेगा, दर्शक तो उसको असली समझता है, असली। भाई आप निर्माता के नज़रिए से देखिए, निर्माता को दुख नहीं होता है, निर्माता को वो कहता मैंने फिल्म बनाई है, नकली है तो नकली मरे है तो। अरे भाई ये एक्टर लोग कई बार मर जाते हैं, अगली फिल्म फिर खड़े हो जाए, मर थोड़ी हैं, विलन मर जाते हैं फिर आगे खड़े हो जाते हैं। तो निर्माता कहता है प्रोड्यूसर की भाई यह नकली है, नकली। तो और निर्माता ये जो देख रहे हैं दर्शक हैं, उनके लिए वो असली है। इसी तरीके से ये दुनिया नकली है, यहाँ ना कोई मरेगा ना कुछ होएगा, ये तो सब नकली है, पहले सारा कुछ हो रहा है। प्रोड्यूसर का मतलब भगवान की तरफ से देखो नजरिए से, भाई ये तो सारी रचना रची हुई, पहले होना है तो सारा कुछ लिखा हुआ है, सारा होके रहेगा, फिर आपको दुख नहीं होगा। सोचा ये तो लिखा था भाई होना है, तो फिल्म ऐसी बनाई हुई अगले ने, बनाने वाले ने, क्या कर सकते हैं? क्यों जी? हाँ आगे। यह दुनिया चलने की सराय है, 4 दिन का खेल है, राजपाट सब माया का पसारा है, यहाँ हमेशा बैठे नहीं रहना, इस दुनिया की चीज़ों को बरतते हुए दिल इनसे अलग रखो। भाई ये है ना भाई, रहना फूलों के अंदर है, फूलों के अंदर, फल फूल छेड़े नहीं हैं भाई, इनको छेड़ना नहीं है, रहना फूलों के अंदर ही है। ये सारा संसार है, ये दुनिया वाली, भाई इनकी ओर आसक्ति मत कीजिए। भाई यहाँ रहना तो यहाँ पड़ेगा, भाई यहाँ रह कहीं जरूरत के साथ चीज़ दी है, अपना मत समझिए इन चीज़ों को। भाई आपने इन चीज़ों को अपना मान लिया, रोता गया वो जिसने दुनिया में दिल लगाया, रोता वो गया जिन्हें अपना समझ लिया, इसने सोचा भाई सतगुरु का है, मेरा क्या है। एक बारी एक गांव में गए बाबा जी, तो जी वहाँ पर ये कमल वगैरह बांटे, उनको दिए, कुछ प्रेमी तो ले गए, उनको बोले जी कमल उल्टे दे दिए महाराज जी, उन्होंने संभालो जी हम क्या करेंगे इनका जी।
मेरे घर ले जाओ, सर्दी में काम आएंगे। नोरे घर नहीं है कि घर तो है पर हमारे ताला नहीं है, दरवाजा नहीं लगा रखा हमने। भाई नोरे क्या करें, फिर कैसे करते हो? हम तो जी आगे फिर वैसे ना कोई नहीं आता हमारे जी। फिर हम तो रोटी खाने के लिए आगे चले उठते हैं ना जी, आगे की रोटी खाते हैं, फिर रोटी खा के वहाँ के सो जाते हैं, फिर उठते फिर आगे चले जाते हैं। हमने क्या जरूरत है ताले मारने की, क्या कमला करेंगे जी, रखो जी आपने उसको। तो मतलब चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। भाई सारे इच्छा इच्छा ख्याल ख्याल नहीं है, जितनी ज़्यादा इच्छा होती है उतना ज़्यादा गरीब होता है। जितने ले प्रेमी सर जाने लगे, सोचे भाई बात पूरी नहीं होंगी इनकी, तो प्रेमी मखा जाने लगे। अब रोक देते हैं तो अच्छा है, कहते प्रेमी को इकट्ठा करने के लिए ना। चलो भाई प्रसाद वसाद ले आओ महात्मा फिर, है? क्योंकि प्रेम में जाने लगे प्रसाद के बिना चले जाएंगे वो। हाँ जी चलो लगा, कितना हो गया, 1.5 घंटा हो गया। समय कितना हो गया, समय कितना हो गया समय? बोलो बोलो, दिसंबर का महीने का, दिसंबर वाला महीने का बोल। हाँ वही वही। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही 6:30 हो गए जी। आसरा। हो महीना दसंबर दा दिन आया पागा वाला, महीना दसंबर दा दिन आया पागा वाला। महीना दसंबर दा दिन आया पागा वाला, महीना दसंबर दा दिन आया पागा वाला। ओ बाबे दे जन्म दिन ते हो बाबे दे जन्म दिन ते अज लचन प्रेमी सारे, महीना दसंबर दा दिन आया पागा वाला। जेड़े जेड़े घर तेरी रहमत वसदी, उन्हां नूं मुसीबतां दी हवा भी न लगदी। जेड़े जेड़े घर तेरी रहमत वसदी, उन्हां नूं मुसीबतां दी हवा भी न लगदी। हो दुख सारे कट जाणगे, हो दुख सारे कट जाणगे, जेड़ा लाऊं बाबे दा नारे, महीना दसंबर दा दिन आया पागा वाला, महीना दसंबर दा दिन आया पागा वाला। दूरों दूर आउंदियां ने वन बन टोलियां, जेड़ा तेथ मंगे बाबा पर दिंदा झोलियां। दूरों दूर आंदियां ने वन बन टोलियां, जेड़ा तेथ मंगे बाबा पर दिंदा झोलियां। वकील साहिब तो हो वकील साहिब तो हो बनारे, महीना दिसंबर दा दिन आया पागा वाला, महीना दिसंबर दा दिन आया पागा वाला। हाँ गोरे गोरे मुखड़े ते गिट गिट लालियां, महकदा रूप जिवें चमड़ियां डालियां। गोरे गोरे मुखड़े ते गिट गिट लालियां, महकदा रूप जिवें चमड़ियां डालियां। ओ पापियां नूं तार दिंदा, ओ पापियां नूं तार दिंदा, जब नजर मारदी मारे, महीना दसंबर दा दिन आया पागा वाला, महीना दसंबर दा दिन आया पागा वाला। आजा वकील साहिब तेनू बते बाज मार दे, भुखे ने मुद्दतां तो तेरे ही प्यार दे। आजा वकील साहिब
धोखे ने मुद्दता तो तोड़े ही प्यार दे। भविष्य दिखा जाओ, भविष्य दिखा जावी अदलावी न सानू लारा। बिना दिसंबर दा दिन आया पागा वाला, बिना दिसंबर दा दिन आया पागा वाला। बाबे दे जन्मदिन ते हो बाबे दे जन्मदिन ते अज नचन पड़नी सारे। बिना दिसंबर दा दिन आया पागा वाला, बिना दिसंबर दा दिन आया पागा वाला। बिना दिसंबर दा दिन आया पागा वाला, हो बिना दिसंबर दा दिन आया पागा वाला। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शामस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी। हारमोनियम वाले ने लगाओ लगाओ वही लगाओ। हाँ चलने चलने दे चलने। एक बार ये हारमोनियम वाले ने अरे हाँ लगाओ लगाओ वही धन लगाओ। धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। गुरुआ दे दरते मिलदे ने खुल्लम खुल्ले गप्पे। बाबे दे दरते मिलदे खुल्लम खुल्ले गप्पे। साइया दे दरते मिलदे ने खुल्लम खुल्ले गप्पे। सुन मित्रा पाले मुर्शद दे पैरां नूं कुट के गप्पे। साइया दे दरते मिलदे ने खुल्लम खुल्ले गप्पे। बाबे दे दरते मिलदे ने खुल्लम खुल्ले गप्पे। जाइए पूरे ही जाइए हो, चल जाइए पूरे ही जाइए, सर चढ़ के ना जाइए। पूरे ही जाइए, सर चढ़ के ना जाइए। किसे इकता हो के भेजा बाबे दा हो के रजा। नहीं तो बड़े पैणगे तब्बे बाबे दे दर तो मिलते ने खुल्लम खुल्ले गप्पे। साइया दे दर तो मिलते ने खुल्लम खुल्ले गप्पे। जन्मदिन आया, जन्मदिन आया, मौज मस्ताई का जन्मदिन आया। जन्मदिन आया, जन्मदिन आया, मौजा प्यारे का जन्मदिन आया। आज चारों तरफ खुशियाँ छाई है और संगत भी मस्ती में आई है। आज चारों तरफ ही खुशियाँ छाई है और संगत भी मस्ती में आई है। करो यही पुकार सुन सब संसार, करो यही पुकार सुन सब संसार। बोलिया सारी जन्मदिन आया, जन्मदिन आया, जन्मदिन आया, जन्मदिन आया, जन्मदिन आया। गिर साहब बाबे का जन्मदिन आया। तरसूर हो तो हमारो जी, आप आओ इंसाफ हमारो जी। मेरा तरसूर हो तो हमारो जी, आप आओ इंसाफ हमारो जी। कदमूरी जमाल न तो दीपे मिसाल, कदमूरी जमाल न तो दीपे मिसाल। दुनिया सारी जन्मदिन आया, जन्मदिन आया, वाली का जन्मदिन आया, जन्मदिन आया, जन्मदिन आया। मीर साहब कारो का जन्मदिन आया। गुनाहगार में मैं क्या उसकी गाएगा, पूरी संगत को कैसे बताएगा। गुनाहगार में मैं क्या उसकी गाएगा, पूरी संगत को कैसे सुनाएगा। जन्मदिन आया, जन्मदिन आया, दो वाली का जन्मदिन आया, जन्मदिन आया, जन्मदिन आया। कोई साहब का
मिलिया जैसा प्यार कद मिलिया धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु दे दवारे सजना गुरु दे दवारे सजना थोड़ी रमाई जावी गुरु दे दवारे सजना थोड़ी रमाई जावी ना मिले हल्फ जगाई जावी ना मिले हल्फ जगाई जावी गुरु दे दरबारे सजना थोड़ी रमाई जावी ना मिले हल्फ जगाई जावी प्रेम दारी बात रखी प्रेमिया दी लाज रखी प्रेम दारी बात रखी प्रेमिया दी लाज रखी वांग परवाने जी वांग परवाने जी इंदे क्षमा ते जगाई जागी गुरु दे दरबारे सजना थोड़ी रमाई जावी ना मिले हल्फ जगाई जावी गुरु दा बुहा छाती गुरु दा बुहा छाती दिल विचों दुई जाती गुरु दा बुहा छाती दिल विचों दुई जाती सतगुर दे नाम वाला सतगुर दे नाम वाला दिल तकाई जावी गुरु दे दरबारे सजना थोड़ी रमाई जावी ना मिले हल्फ जगाई जावी मरदा जरा ना डरी कदम आगे करी मरदा जरा ना डरी कदम आगे करी देख जे उठावे सोना देख जे उठावे सोना सिर झुकाई जावी गुरु दे दरबारे सजना थोड़ी रमाई जावी गुरु दे दरबारे सजना थोड़ी रमाई जावी हौसला ना तोड़ बैठी बेड़ियां ना तोड़ बैठी हौसला ना तोड़ बैठी बेड़ियां ना तोड़ बैठी प्रेम वाला दूर पैंदा प्रेम वाला दूर पैंदा तो उठाई जावी गुरु दे दरबारे सजना थोड़ी रमाई जावी ना मिले हल्फ जगाई जावी गुरु दे दरबारे सजना थोड़ी रमाई जावी सदर फताब वाली लगियां ने बहुत बारी सदर फताब वाली लगियां ने बहुत बारी
सजना हो कोई अमाई ना पी पिछे मिले ना मिले अलख जगाई जामी उते दरबारे सजना पूरी रमाई जामी धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ।